हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंशुल सिन्हा और मैंने अपने आप को एक गोल दिया है 100 करोड़ रुपए कमाने वाला हूँ, यानी कि बिलियनर बनने वाला हूँ। और ये चैलेंज किस लिए मैंने आपको दिया है वो मैं पीछे एपिसोड्स में सभी सारी चीज़ें आपके साथ ईमानदारी से शेयर करते हुए आ रहा हूँ। और मेरा मकसद यही है कि जो लोग ये सफरिंग से गुजर रहे हैं, हमारे दुनिया में जितने भी लोग हैं आजकल, सबका जो एफर्ट्स है, जो मेहनत है, वो 9 to 5 जॉब में घुस जाती है। आप लोग स्टडीज़ करते हो, पूरा जीवन अपना स्पेंड करते हो इन्वेस्टमेंट स्पेंड करके एक जॉब में, और एक रूटीन लाइफ में आप फंस जाते हो। तो वो रूटीन लाइफ में होता क्या है कि आपका जो पैशन है और जिस पे आपको काम करना है, आप उस पर वर्क नहीं कर पाते हो, और धीरे 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 पैसे कमाने के चक्कर में आप वो लाइफ ट्रैक में ऐसी इतनी बुरी तरह फंस जाते हो। पहले फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने में फंस जाते हो, फिर आगे चलते हैं तो फिर शादी हो जाती है, फिर बीवी बच्चे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये एक ट्रैप है जिसमें आप सभी लोग बुरी तरह से अभी एट प्रेजेंट फंसे हुए हो। तो मेरा मकसद यही है कि मैंने ये जो चैलेंज लिया है कि मैं बिलियनर बनने वाला हूँ, अगर ये मेरा चैलेंज सक्सेस होता है, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, अगर मगर नहीं, सक्सेस होगी होगी, क्योंकि जैसी सोच हम नेचर में रिलीज करते हैं, नेचर हमें वैसा ही रिजल्ट ला कर देता है। आप जो एफर्ट डाल रहे हैं अभी, जो जिस जॉब में आप फंसे हुए हैं, या फिर जो छोटे बिजनेस में फंसे हुए हैं, या फिर गरीबी में फंसे हुए हैं, तो मेरा आप सभी लोगों से ये कहना है कि दोस्तों, गरीबी जो है ना, वो एक माइंडसेट है, वो यहाँ पर ही है। और हमें अपने माइंडसेट शिफ्ट पे काम करना है। और माइंडसेट शिफ्ट पे काम करने के लिए हमें अपने शरीर को जानना और पहचानना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमें कई सारी किताबें पढ़नी है। और ये जो बीमारी है, ये जो गरीबी की बीमारी है, जो इस वक्त पूरी दुनिया में है, इस गरीबी की बीमारी से हमें बाहर निकलना है। कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी आपको हेल्प नहीं कर सकती गरीबी से बाहर निकलने के लिए। किसी भी तरह की चैरिटी आपको कोई हेल्प नहीं कर सकती इस गरीबी को बाहर निकलने के लिए। इस गरीबी से बाहर निकलने के लिए आपको खुद अपना माइंडसेट शिफ्ट करना बहुत ज़रूरी है। अभी हम लोग देख रहे होंगे कि कोई बेचारे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे हैं पैसे कमाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर अच्छी ग्रोथ नहीं मिल रही है। और अगर एक कंट्री में रह रहे हैं तो भी दूर दूर रह रहे हैं, क्योंकि एक सिटी में ग्रोथ नहीं है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि यार वहाँ पे अपॉर्चुनिटी हमें नहीं मिल रही। तो फ्रेंड्स, आप जहाँ पर भी हो, आपको जगह बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हो। नहीं, उसी जगह पर रह के आप अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हो। इट्स जस्ट ऑल अबाउट द माइंडसेट। आपको 100 करोड़ कमाना है, जितने भी रुपए कमाना है, आपको माइंडसेट पे वर्कआउट करना है। तो यही सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही है, और मैं बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरा अंदर एक हैबिट पैटर्न बन चुका था। वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ भी हो रही होगी कि आपके साथ एक पैटर्न बन चुका है, और वो पैटर्न से आप लोग बाहर निकल नहीं पा रहे। तो इस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए मैंने बहुत सारी बुक किताबें पढ़ी, लेकिन मैं फिर भी निकल नहीं पाया। तो जैसे कि मैंने आपको पीछे के एपिसोड में कहा कि मैंने चक्रास के बारे में आप लोगों से बातचीत की, और वो चक्रास को चक्रा के जो ब्लॉकेजेस है, वो जो ब्लॉक्स हो गए हैं, तो उन ब्लॉकेजेस से हमें बाहर निकलना है। तो मैंने कल आपको फर्स्ट चक्रा के बारे में बताया, जो कि मूलधार चक्रा है, जो कि जहाँ की रीढ़ की हड्डी जहाँ हमारी ख़त्म होती है, वहाँ पर होता है वो चक्रा। और ऐसे अगर आप ऑनलाइन देखेंगे तो बहुत सारी आपको वेबसाइट्स मिलेगी जहाँ पे इन चक्रास के बारे में आपको पता चलेगा। और स्पेशली अगर आप ऋग्वेद पढ़ सकते हैं तो उसमें इन चक्रास के बारे में बहुत डिटेल में बातचीत की गई है। तो ये जो हिंदुइज्म है, इट्स अ साइंस ऑफ द एनर्जी विच इज़ देयर इन आवर बॉडी। तो वो जो एनर्जी है ना हमारी, उसको चैनलाइज कैसे करना है मैक्सिमम पैसा कमाने के लिए, उसके बारे में मैं ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, इन सारी एनर्जीज को ध्यान में रखते हुए। और मेरा मकसद यही है कि दोस्तों, जितने भी लोग हैं जो पॉवर्टी में इस वक्त आप गुजर रहे हो, आप एंग्जाइटी में जी रहे हो, आप फ्रस्ट्रेशन में जी रहे हो, आप करना चाहते थे कुछ माँ बाप के लिए, अपनी बीवी बच्चों के लिए आप कुछ करना चाह रहे थे, या फिर अपने आप के लिए कुछ करना चाह रहे थे कि यार मरने से पहले मेरे को कुछ करना है, मेरे को ऐसे तड़प के नहीं मरना है। तो आप जो सारे लोग इस पेन पॉइंट से इस वक्त पूरी दुनिया में गुजर रहे हैं, ओम का जाप कर रहा हूँ मैं। जैसे कि मैंने लास्ट 25 डेज में, मेरा स्पिरिचुअलिज्म कुछ भी नहीं था, तो मेरा जो डेली हाफ एन आवर में ओम का मंत्र करता हूँ। तो अभी मैंने ये डिसाइड किया कि 7 डेज में इनको ब्रेकअप करना है, क्योंकि 7 हमारे चक्रास होते हैं, और जो डेज भी है हमारे, उसे 7 डेज में डिवाइड किया हुआ है। तो हर एक दिन हमें एक जो हमारे चक्रास है उस पर हमें वर्क करना है।
तो जैसे कि मैंने कल भी आपको पीछे के वीडियोस में कहा था कि आपका जो सर्वाइवल है, जो गरीबी का जो माइंडसेट है, आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं गरीबी में जी रहा हूँ, मैं सफरिंग है, मेरे लाइफ में बहुत सारी सफरिंग है, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा पैसे कमाने की, करियर में ग्रोथ हासिल करने की, लेकिन फिर भी मैं ग्रोथ हासिल नहीं कर पा रहा हूँ। तो दैट मीन्स आपका जो पहला चक्र है ना, आपको उस पर काम करना है। और पहले चक्र पे आप कैसे काम करेंगे? आपको एक लम का मंत्र होता है, जो कि मैंने कल आपको एपिसोड में कहा था, आपको लम का मंत्र करना है, जिससे कि आपका जो पहला जो चक्र है वो एक्टिवेट होगा। योगा की क्रियाएं और योगा की मुद्रास भी होती है, तो वो मुद्रास, वो क्रिया आप लोग करोगे तो आप लोग ये जो सफरिंग का जो माइंडसेट है, जो तड़प है, वो तड़प से आप बाहर आ सकते हो। तो मैं एक काम करता हूँ, आपको हम लोग अभी इस चक्र को एक्टिवेट करने की बात कर रहे हैं। और जो आपके जो आइडियाज़ होते हैं, जैसे कि मैंने आपको इसके पीछे लास्ट टू लास्ट एपिसोड में कहा था, तो ऐसे चक्रास होते हैं हमारे बॉडी में। तो हिंदुइज्म की सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि वो आपको एक टेम्पलेट नहीं देता। अभी जितने भी मैंने सेल्फ हेल्प के जो बुक्स लिखे हैं, थिंक एंड ग्रो रिच या फिर पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जितने भी बुक्स हैं, वो सारी किताबें क्या करती है ना, एक टेम्पलेट दे देती है आपको। लेकिन आप ये ऋग्वेदा आप पढ़ेंगे ना, तो आप इसमें आपको चक्रास के बारे में बताया जाएगा, और वो चक्रास के जो ब्लॉकेजेस होते हैं उसको हील कैसे करना है। तो जब आप एक बार उसको हील कर लेते हो, या फिर वो चक्रा की जो पावर है उसको आप समझ जाते हो, तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है ना दोस्तों, अभी आपको ऐसा लग रहा है बिलियनर बनना, 100 करोड़ कमाना पॉसिबल है क्या? तो ये जो चीज़ें ना, ये क्या करती है ना, एक लॉजिक पे आके ना आपको रोक देती है। लेकिन आपको ना कभी कभी लाइफ में लॉजिक के बियॉन्ड सोचना है, और वो पॉसिबल है। वो कैसे पॉसिबल है? आपको एनर्जीज, आपके जो शरीर में जो एनर्जीज है ना, उसको रिलीज करना है। यहाँ पे 24 घंटे, जब से हम पैदा होते हैं तब से लेके मरने तक, हम हर सेकंड एनर्जीज को रिलीज करते रहते हैं हमारे एनवायरनमेंट में। और जैसी एनर्जीज आप अपने बॉडी से रिलीज करोगे ना, वैसी ही एनर्जीज नेचर आपको रिजल्ट में ला कर देता है। तो हम जब जो भी थॉट प्रोसेस आप रिलीज करते रहते हो ना, वो ऐसे नंबर्स में कैलकुलेट होके बाहर, आपकी जो एनर्जी लेवल्स है ना, वो बाहर होके रिलीज होती है नेचर में। तो नेचर क्या करता है, इसको इवेल्युएट करता है। अभी भी जो एट प्रेजेंट हवाएं चल रही है हमारे आसपास, उसमें हम हमारे ब्रीथिंग पैटर्न के जरिए नेचर में एक नंबर्स को रिलीज कर रहे हैं। जो भी आप ब्रीथिंग इनहेल एक्सेल करते हो, तो जब आप इनहेल करते हो तो आपके दिमाग में जो भी चल रहा है, जो भी विश है, अभी आप बोलोगे यार मेरे को 100 करोड़ कमाना है, तो वैसी एनर्जीज जो है वो आपको रिलीज करनी चाहिए। वो कैसे करना है, वो सारी चीजें मैं भी आपको अभी बताते जाऊंगा। लेकिन ये सारे नंबर्स जो है ना, वो आपके बाहर निकल रहे हैं, और नेचर क्या करता है, जो आपको चाहिए। अभी आप बोलोगे कि मेरे लाइफ में बहुत सफरिंग है, वो आप अट्रैक्ट कर रहे हो। वो सफरिंग, वो पेन, वो सारी चीजें, इस नंबर्स को आप रिलीज कर रहे हो, अपने एक्सेल कर रहे हो ब्रीथिंग पैटर्न को, और वही सारी चीजें मल्टीप्लाई होते जा रही हो। आप लोग बोल रहे होंगे यार मेरी लाइफ में कैसा चल रहा है, मेरे को इतना पेन है, मेरे घर में गरीबी है, मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, मेरे बीवी बच्चों के लिए कुछ करना चाह रहा हूँ, मेरे माता पिता के लिए कुछ करना चाह रहा हूँ, मैं अपने आप के लिए कुछ करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि क्या हो रहा है मालूम? आप वो जो सफरिंग है, वो जो विक्टिम स्टोरीज है, विक्टिम माइंडसेट है, वो चीज़ें आप रिलीज करते जा रहे हो। आप बोलो यार मेरे ऑफिस में मैं नहीं कर सक रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं परिस्थिति में फंस जा रहा हूँ, मेरा एडिक्शन मेरे से नहीं छूट रहा है। तो वो जो कहानियां को जब तक आप जितनी बार अपने मन में बोलते जाओगे ना, उतनी बार आप देखोगे कि वो सफरिंग को उल्टा आप कम नहीं कर रहे हो, आप उल्टा रोते हुए ना वो पैटर्न को और मल्टीप्लाई करते जा रहे हो। तो इसका एक ही उपाय है दोस्तों, इस पैटर्न को हमें सामना करना है। लेकिन अभी आप बोलोगे कि यार अंशुल, हम लोग सामना कर रहे हैं बहुत दिनों से, बहुत सारे लोग ट्राई भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो यानी कि आपको अपने इस शरीर के बारे में जानना है, आपको अपने शरीर को जानना पहचानना बहुत जरूरी है। अभी चल रही है जो मैंने कहा था कि जो आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उस पर आपको पहले चक्रास पे, ये देख रहे हैं आप लोग, ये आपका करंट है। तो जो यहाँ से जब आप मैनिफेस्ट करते हो कि मेरे को 100 करोड़ रुपए कमाना है, तो वो नीचे की तरफ जा रहा है। जो आपका जो मूलधार चक्र होता है ना, वो नीचे की तरफ जाता है, मूलधार चक्र की तरफ आपके उस पे जाता है। और यहाँ से क्या होता है, आपका जो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है ना, वो यहाँ से एक्टिवेट होकर ऊपर की तरफ जाता है। तो मूलधार जो चक्र होता है ना, इसका जो डायरेक्ट रिलेशन होता है ना, वो अर्थ के साथ रिलेटेड होता है। और जो ऊपर का जो आपका जो 7th चक्र होता है ना, इसका जो कनेक्शन होता है ना, वो यूनिवर्स के साथ होता है। तो जो भी मैसेज होगा, जो भी आप मैनकाइंड के लिए या फिर इंसानियत के लिए आप काम कर रहे हो, वो पूरा यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है। आपको जो अभी आप बोल रहे हो कि मेरे को 100 करोड़ कमाना है अंशुल, लेकिन मेरे को आइडियाज नहीं आ रहे, आपका जो आइडियाज है वो ब्लॉकेज हो रहा है। तो जो आपका जो आइडियाज है कि आपको करना कैसे है, यहाँ से बूस्टअप आपको मिलता है। और जो आपकी जो सोच बनती है, जो सोच का पैटर्न बनता है, वो आपके पेट में बनता है।
अभी जो पेट है, जो नाभि है, वो वाटर के रिलेटेड है। अभी हिंदुइज्म में बोलते हैं कि जो विष्णु का जो वास होता है वो वाटर में होता है। तो आपके जो आइडियाज के जो भी फिल्टरेशन होता है, जो नया आइडियाज जो होता है ना, वो आपके पेट में जन्म लेता है कि आपको करना कैसे है। अभी जो मैनिफेस्टेशन ऊपर से हो रहा है उसको अचीव कैसे करना है, उसकी जो सोच है, उसका जो पैटर्न है ना, वो यहाँ पर बनता है। अभी आप जो भी लोग मोटे होंगे, जो ओवरवेट है या फिर ओबेसिटी से आप लोग स्ट्रगल कर रहे हो, तो इसका मतलब आपका जो सेकंड चक्र है ना, ये वाला जो सेकंड जो चक्र है ना, उसमें ब्लॉकेजेस है। और उसको एक्टिवेट करने के लिए क्या करना है, आपको एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, एक्सरसाइज करनी है, आपको अच्छा खाना खाना है, आड़ा टेढ़ा खाना मत खाओ, क्योंकि अगर आप आड़ा टेढ़ा खाना खाओगे, जंक फूड खाओगे, ऑयली फूड खाओगे, तो आपको अच्छे आइडियाज नहीं आएंगे, आप जीवन में ग्रो ही नहीं कर पाओगे। आपको ज्यादा पैसे कमाना है तो आपको अपने पेट को ठीक रखना है आपका, क्योंकि यहाँ से एनर्जी जो है ना, वो यहाँ से होके ऊपर की तरफ जाती है। और अगर यहीं पे ही ब्लॉकेजेस रहे तो आप जीवन में बढ़ोगे कैसे आगे। तो आपको क्या करना है, पहला जो चक्र है उस पर आपने वर्क किया कि फर्स्ट चक्र को एक्टिवेट करने के लिए योगा मुद्रास क्या क्या, आप वो योगा मुद्रास यूट्यूब पे ट्यूटोरियल वीडियोस देख के कर सकते हैं। सेकंड चक्र को हील करने के लिए योगा मुद्रा या फिर योगा क्रियास क्या क्या होती है। आपके जो भी इमोशंस आ रहे हैं वो आपके सेकंड चक्रास के साथ रिलेटेड है। आप खुश हो रहे हो, आप मायूस हो रहे हो, आप उदास हो रहे हो, वो आपके सारी चीजें सेकंड चक्र के साथ रिलेटेड है। अगर आप खुशी को अट्रैक्ट करना चाह रहे हो तो आपको अपने सेकंड चक्र पे वर्कआउट करना पड़ेगा। तो यहाँ से जो भी आइडियाज है कि आगे आप बिलियनर कैसे बनोगे, तो आप बोलोगे यार अंशुल मैं 20 दिन हो गए, 25 दिन ट्राई करते जा रहा हूँ, लेकिन मेरे को आइडियाज आ ही नहीं रहे, मैं तो वही सफरिंग में फंसा हुआ, मैं वही गरीबी में फंसा हुआ। दैट मीन्स आपको अपने सेकंड चक्र पे काम करना है। तो इसका जो मंत्र है, सेकंड चक्र का जो मंत्र है वो है वम वम वम। और ये जब आप मंत्र करोगे, हर चक्र को एक्टिवेट करने के लिए एक एक मंत्र है, मैंने पीछे के एपिसोड में बनाया। और इसको क्या करना है ना, 7 दिन में डिवाइड करिए आप लोग। डे 1 पे आप लम का जाप करेंगे, डे 2 पे आप वम का जाप करेंगे, डे 3 पे आप राम का जाप करेंगे, और डे 4 पे आप यम का जाप करेंगे, जो आपके ये चक्र के जो ब्लॉकेजेज है उसको दूर करेगा। और डे 5 जो है वहां पे आप वम का जाप करेंगे, जो यहाँ पे ये जो आपका थ्रोट का जो चक्र है ना उसके लिए। डे 6 पे आप ओम, और डे जो 7 है उसमें ओम, AUM वाला ओम। तो ये जो 7 जो ब्लॉकेजेस है, और कोशिश करिए 108 बार करने की। अगर आप 1000 बार कर सकते हो फिर तो और ही बियॉन्ड, और अच्छी बात है। तो ये सारी एक्सरसाइजेज होती हैं ब्रो। अगर आप इसको ऑनलाइन देखोगे तो ये सारी आपको, ये सिंपल एक्सरसाइजेज है, ये कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइजेज नहीं है। तो ये सिंपल एक्सरसाइज है जिससे आप अपने सेकंड जो आपका चक्र है उसको, जो ब्लॉकेज है, तो उस पर आप वर्कआउट कर सकते हो। क्योंकि जो हमारा सोर्स ऑफ आइडियाज होता है ना, वो यहाँ से निकल के आते हैं। तो इसको ठीक करना हमें अच्छा है। अगर आप डाइटिंग कर सकते हो 180 डेज दोस्तों, किसके लिए, आप लोगों के लिए फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए, आपकी जो सफरिंग है। मेरा मकसद ये वीडियो सीरीज का, मैं जो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतने 700 पेजेस की बुक पढ़ रहा हूँ, और ये सारा ज्ञान, ये नॉलेज, और मैं अपने आप पे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, ये किसके लिए, आप सभी लोगों के लिए। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस गरीबी के माइंडसेट से दूर निकले। ये गरीबी के माइंडसेट से आपको कोई भी बाहर नहीं निकल सकता, ये आपको खुद ही एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, खुद ही बाहर निकलना पड़ेगा इस गरीबी के माइंडसेट से। कोई चैरिटी, कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी, कोई भी आपको नहीं निकाल सकता। कितना भी अमीर आदमी होगा, वो आपको जो भी सोल्यूशन आइडियाज होंगे जो दूसरे लोगों के लिए काम कर रहे हैं, वो आपके लिए काम नहीं कर सकते। ये जो जर्नी है ये आपको ही तय करनी है, बिलियनर आपको ही बनना है। तो आपको इस पे वर्क करना है, वम का मंत्र करिए ताकि आपका ये ठीक होगा। और 180 डेज दोस्तों, हो सके तो डाइटिंग कर लो यार, क्योंकि इसमें गंदगी भरोगे ना तो जीवन में गंदगी ही अट्रैक्ट करोगे आप। जैसे कि कल मैंने आपको एक एग्जांपल बनाया था, मैग्नेटिक फील्ड का, एक हाथ का चक्र एक्टिवेट करके आपको बताया था कल के एपिसोड में कि वो एक्टिवेट होता कैसे, आपका हाथ का जो एक्सरसाइज करके। तो हमारी जो बॉडी है ना, वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड की तरह काम करती है। अभी आप बोलोगे कि अंशुल मेरे को 100 करोड़ रुपए कमाने, तो आपको वैसी एनर्जीज रिलीज करनी पड़ेगी। हमने अभी मैट्रिक्स के जो नंबर्स देखे, वो नंबर्स क्या होते हैं, वो रिलीज होते रहते हैं 24 घंटे हमारे। तो हमको वो एनर्जीज, हमें इस चक्रास पे काम करने के लिए, एक एक चक्रा पे काम करने के लिए एक्सरसाइजेस करनी है। आप जिम जा सकते हो तो जिम जाओ, और ऐसे योगा अगर ज्वाइन कर सकते हो तो और भी अच्छा। तो आपको अपने चक्रास पे, जो भी चक्रास जो डैमेज हुआ है, जो ब्लॉकेज हुआ है, जो हैबिचुअल जो बिहेवियर पैटर्न जो बन चुका है, और वो पैटर्न से आप लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हो,
जब तक आप वो पैटर्न से बाहर नहीं निकल पाओगे, जब तक इन 7 चक्रास पे आप काम नहीं करोगे, तब तक आप वो गरीबी के माइंडसेट में ही रहोगे। आपको इस पर वर्क करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डर लग रहा है, यहाँ पे हार्ट का जो चक्र है उस पर वर्कआउट करो। आप बोल रहे हो विल पावर नहीं आ रहा है, एनर्जी नहीं आ रही है, राम का जाप करो। ये जो पार्ट है उसमें जो ब्लॉकेजेस है उसको आप निकालो। उसके भी बहुत सारे योगा मुद्रास है, वो योगा मुद्रास आपको करनी चाहिए। विजन नहीं आ रहा है, विजुअलाइजेशन नहीं आ रहा है मेरे को, मैं बिग थिंकिंग नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी छोटी माइंडसेट है, मैं इस छोटे से एरिया में फंसा हुआ हूँ, मैं बस यहीं फंसा हुआ हूँ। तो ओम का मंत्र करो, आपको बड़ी विजुअलाइजेशन मिलेगी। मेरे को बड़ा कैसे करना है, मेरे को 100 करोड़ रुपए कैसे कराना है, ओम का मंत्र करो। ये चीज आपके जो जो पुराने ब्लॉकेजेस है, पीछे एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि फायर न्यूरॉन्स बात कैसे करते हैं, पैटर्न बनता कैसे है। तो ओम का जो मंत्र है ना, वो पूरा पैटर्न आपका ब्रेक करता है। ये जो इंटरनल हीलिंग है ना, ये इंटरनल हीलिंग आपको करना बहुत जरूरी है, और ये आप सेल्फ एक्सपीरियंस करोगे, ये सेल्फ एक्सपीरियंस आप लोग करोगे दोस्तों। ये सारी चीज़ें मैंने अभी महसूस की मेरी जर्नी पे। मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ रहा था, लेकिन एक पॉइंट पे मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, वो हैबिट पैटर्न जो था, जो गरीबी जी का जो माइंडसेट था, वो माइंडसेट से ही मैं निकल नहीं पा रहा था। फिर मैं स्पिरिचुअलिज्म की तरफ गया, और मैंने जब ये ऋग्वेदास पढ़े, मैंने ओम का मंत्र शुरू करा, लम वम राम ओम, ये सारे मंत्र जब मैं करा था, तो मेरे को इंटरनल आप एक महसूस करोगे, जब आप मम लम ये सारे मंत्र आप जब रियल 108 बार पढ़ोगे, तो आपको एक इंटरनल वॉर्म, एक गर्माइश आपके बॉडी में महसूस होगी। ठीक है, जब आप राम का जाप करोगे तो यहाँ पे गर्माइश महसूस करेगी, और जब यम का जाप करोगे तो आपके शोल्डर में पावर आएगा। वो जो एनर्जी है, जो सेल्फ एस्टीम है, जो आपका डैमेज हो चुका है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, जो हुम का मंत्र जब आप करोगे तो आपको यहाँ पे पूरा एक्टिवेट होगा। आपको करना है ऑनलाइन इस सारी चीज़ों के बारे में देखिए, पढ़िए, जितना पढ़ेंगे उतना अच्छा। जितनी किताबें पढ़ सकते हैं इस ऋग्वेद के बारे में, ऋग्वेद इज नथिंग बट साइंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन जो एनर्जी है ना, उसकी साइंस है, और वो एनर्जीज को एक्टिवेट कैसे करना है उस पर आपको वर्कआउट, उस पर हेल्प करता है ऋग्वेद आपको वो सारी चीज़ों को समझने के लिए। और ये चीज़ें अभी से नहीं, 500 जब हजारों करोड़ों साल पहले ये डिस्कवर की गई है, हम लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे, और बस इग्नोर करके आगे बढ़ते, जो टेम्पलेट लाइफ है ना उस पर हम बढ़ते जा रहे हैं। तो सफरिंग को हमने अट्रैक्ट किया। अभी हमको उसको, इन सारी चीज़ों का हमें एडवांटेज लेना है, क्योंकि ये ह्यूमन बींग्स के लिए बनी गई है। मैं इन सारी चीज़ों का एडवांटेज ले रहा हूँ, और जो मेरी जो सफरिंग है उससे दूर आते जा रहा हूँ। तो ये चीज़ के बारे में मैंने अपने टीममेट को बताया कि तेरे को ऐसा डर लग रहा है, तेरे को ऐसा कुछ भी सफरिंग हो रही है, तो तू अपने इस पे वर्कआउट कर और अपनी इंटरनल हीलिंग पे काम कर। जो भी मेरा टीममेट है, मैंने उसको बोला, मैंने आज ही बोला, क्योंकि मेरे को ये फाइंड आउट करके कुछ लगभग 3 या 4 दिन हुए हैं। तो मैं अपने पेरेंट्स को भी बोल रहा हूँ इन सारी चीज़ों के बारे में। मैंने मेरे टीममेट को समझाया कि तेरे को जो डर लग रहा है, तो तेरा यहाँ पे ब्लॉक है, तेरे को इस पे काम करना है। तेरा अगर विल पावर काम नहीं करना है, तो तू वम का जाप कर, तेरे पेट पे काम कर। तेरे को नए आइडियाज नहीं आ रहे, ऊर्जा नहीं आ रही है, तो अपने 2nd चक्रा पे काम कर, 3rd चक्रा पे काम कर, 1st चक्रा पे काम कर। क्योंकि होता क्या है ना दोस्तों, ये मैप के जैसे काम करता है। मैंने आपको कल के एपिसोड में बताया कि गूगल मैप्स के जैसे काम करता है, वैसा जो आप मैनिफेस्टेस्ट कर रहे हो, यहाँ पे जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मेरे को चाहिए जीवन में 100 करोड़ रुपए कमाना है, लेकिन उसका डायरेक्शन आपको यहीं से मिलेगा। वो डायरेक्शन आपका जो विल पावर है, जो भी है, वो यहाँ से ऊपर की तरफ आएगा, और वो चीज़ आपको डेफिनेटली मिलेगी अगर आप सिंसियरली, ईमानदारी से काम करोगे। आपको परमानेंट ये सारी चीज़ें रेगुलर करना है। अगर आप नहीं करोगे तो वो सफरिंग में ही रहोगे। मेरे आप 1000 वीडियोस देख लो, 2000 वीडियोस देख लो, वो आपको हेल्प नहीं करेगा। आपको खुद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा ये सारे योगा की क्रियाएं और ये सारे मंत्र जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये आपको खुद करना पड़ेगा। तो मैं ये पिछले 4 दिन से कर रहा हूँ, और मैंने अंदर बहुत सारी एनर्जीज देखी है, और ये डेफिनेटली वर्कआउट करता है। तो अभी पिछले 1 महीने से लेके अभी तक हम लोग कुछ 200 हॉस्पिटल को रीच आउट करें, और गुड न्यूज़ ये है कि आज ही, बस अभी 2 घंटे पहले मैं एक मीटिंग करके आया हूँ, तो आज मेरी एक लीड कन्वर्ट हो गई है दोस्तों। तो आप लोगों को भी यही करना, एनर्जी से जो भी चीज़ें, जब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना दोस्तों कि यार कैसे बनना है, क्या करना है, जो चीज़ आपके हाथ में है ना, उस पर पूरी जान डाल दो, उस पर पूरी जान डाल दो। यार मैं ना मेरा 1000% दूंगा, जो भी अभी जैसे मेरे हाथ में था। मेरे हाथ में ये है कि मेरे पास प्रीवियस वर्क है, मैं प्रमोशनल फिल्म कर सकता हूँ, बहुत सारे ब्रांड्स के लिए मैं प्रमोशनल फिल्म कर सकता हूँ, मैं फीचर फिल्में कर सकता हूँ। तो मैं जान डाल लेता हूँ उसमें कि मेरे हाथ में जो भी प्रोजेक्ट आएगा ना, मैं उसमें मेरा बेस्ट दूंगा और एनर्जीज को रिलीज करूंगा। मेरे को बिलियनर
किसी भी हालत में बनना ही बनना। तो डे टाइम पे मैं मीटिंग्स करने जा रहा हूँ, मार्केटिंग करने जा रहा हूँ, डायरेक्ट वॉकिंग्स करता हूँ, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं मार्केटिंग करता हूँ। मैंने मेरी टीममेट को हायर किया है, वो लोग भी कोल्ड कॉलिंग करते हैं और बोलते हैं, क्लाइंट्स को बोलते हैं कि हम लोग उनके लिए प्रीवियस वर्क कैसे करते हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये एपिसोड एंड करने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि इंसानियत रखो। आपका प्रोडक्ट, आपका स्किल सेट, आपकी सर्विस सामने वाले की उनको जीवन में ग्रो करने के लिए क्या कर सकती है, वो चीज़ पे ध्यान रखो। अगर आपका मीडियोकर माइंडसेट रहा कि यार मैं तो तिकड़मबाजी करके पैसे कमा लूंगा, तो आप सफरिंग अट्रैक्ट करोगे। क्योंकि आपके स्किल सेट है, आपके सर्विसेज अगर सामने वाले की ग्रोथ नहीं हो रही है ना, तो आप जीवन में कभी भी आगे बढ़ने वाले नहीं हो। आप वो गरीबी के माइंडसेट में ही रहोगे और आप गरीबी को ही अट्रैक्ट करोगे। क्योंकि क्या होता है मालूम, जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा काम करते हो ना, वो चीज़ें मल्टीप्लाई होती है। तो जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो, जो भी सर्विस आप दिला रहे हो, आप मेक श्योर क्या है उससे सामने वाले की ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो चीज़ मल्टीप्लाई करेगी, वो चीज़ वो अच्छा ही, बेसिकली इसको एम्पैथी बोलते हैं। तो वो और कई सारे रिलेशनशिप्स को मल्टीप्लाई करेगी, ताकि ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी हम पूरी दुनिया को दें और उनको बताए कि इस ह्यूमन बॉडी की पावर क्या है, ये क्या क्या चीज़ें अट्रैक्ट कर सकती है, क्या क्या वंडर्स क्रिएट कर सकती है आप लोगों के लिए। 9 to 5 के जॉब से बाहर निकलो, हिम्मत दिखाओ आप अपने लिए, बिजनेस में काम करो, अपने बिजनेस पे वर्कआउट करो। बिजनेस में अगर ग्रोथ नहीं हो रही है तो इवेल्युएट करो कि यार कहाँ प्रॉब्लम हो गई, मेरे सेकंड चक्रा में प्रॉब्लम है, मैं क्या गलत सोच रहा हूँ, क्या मैं इंसानियत के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, या फिर मैं सामने वाले के बारे में, सामने वाले की ग्रोथ के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। तो उस पर वर्कआउट करिए, तो आपकी ग्रोथ डेफिनेटली होगी, श्योर शॉट होगी। तो एक चीज़ जो मैं अच्छी करता हूँ, शायद इस एपिसोड में लर्निंग होगी आप लोगों के लिए, मैं जो भी हॉस्पिटल में जाता हूँ वहाँ जाके मेरी ऐसी सेल्फी फ़ोटो ले लेता हूँ मैं, ताकि जिन जिन हॉस्पिटलों में मैं जाऊँ और वहाँ की फ़ोटोज़ मैं ले लूँ, ताकि इससे एक रिपोर्ट बनी हुई रहे कि मैं कितने हॉस्पिटल विजिट कर चुका हूँ। तो डेली कल और आज, कल का एपिसोड मेरा रिलीज़ नहीं हुआ था, कल और आज मिला के मैंने लगभग कुछ अराउंड 20 हॉस्पिटल्स विजिट किए हैं। तो 20 हॉस्पिटल में से मेरे को ऐसा लगता है कि 2 या 3 हॉस्पिटल में लीड होने के चांसेस है, अगर नहीं हुई तो 20 रिजेक्शन। ऑलमोस्ट ऑल 150 से 200 हॉस्पिटल होंगे, वो 150 से 200 हॉस्पिटल में शॉर्ट जाके विजिट करूंगा। और इसके बाद मेरा लॉन्ग टर्म प्लान यही है कि जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस एपिसोड में कहा था कि हमने 12,000 हॉस्पिटल्स की लिस्ट निकाली है, हम साउथ इंडिया के पूरे हॉस्पिटल्स को रीच आउट करने वाले हैं। और अगर मेरा 1% भी ये क्रैक होता है मार्केट, तो टोटल 12,000 हॉस्पिटल है। अगर 1,000 हॉस्पिटल भी मेरे क्रैक होते हैं पूरे साउथ इंडिया में, तो लगभग 20 से 30 करोड़ का मैं बिजनेस करने वाला हूँ। तो ये मेरा एक नंबर है जो जहाँ पे मेरे को बिलियनर, जो मेरा 100 करोड़ कमाने का जो ट्रैक है, उसमें ये मेरा एक पहला ट्रैक है। सुबह जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैं स्पिरिचुअल पे वर्कआउट कर रहा हूँ, आज सुबह का मेरा एक्टिविटी आप सभी ने देखा होगा। कल सुबह मैंने वम का जाप किया था। जो वम का जो जाप होता है वो आपका जो बेसिकली जो भी लोग मोटे होते हैं, जो ओवरवेट या ओबेसिटी से डील कर रहे हैं, या फिर अंडरवेट होते हैं जिनका वेट कम होता है, तो उनका ये सेकंड जो चक्रा होता है वहाँ पे ब्लॉकेजेस है। तो फर्स्ट और सेकंड चक्रा पे मैं अभी वर्कआउट कर रहा हूँ रेगुलरली एक हॉस्पिटल में। जो भी मैं हॉस्पिटल्स में मीटिंग के लिए जा रहा हूँ वहाँ पे ये एक फ़ोटो है, इसका मैं वॉलपेपर मैंने फ़ोन पे लगाया है, और इसका वॉलपेपर मेरे डेस्कटॉप पे भी लगाऊंगा, और इसका एक फ़ोटो फ्रेम लगा के ना, मैं जब तक बिलियनर नहीं बनूंगा ना, तब तक मैं रखूँगा। ये क्यों मालूम? क्योंकि जहाँ पे भी मैं जाता हूँ ना मीटिंग के लिए, मिनिमम मेरे को 3 से 4 घंटा वेट कराया जाता है रिसेप्शन के पास। ठीक है, उनके सर बिजी है, ये बिजी है, मैं पूरी तरह से जानता हूँ कि यार यहाँ पे रिक्वायरमेंट मेरी है, मेरे को प्रोजेक्ट चाहिए, तो ऑब्वियसली सामने वाला तो बिजी रहेगा, वो अपने लिए द्वार तो खोल के बैठा हुआ नहीं है कि भाई हाँ अंशुल मैं तेरे को प्रोजेक्ट देता हूँ। बट यहाँ पे ये जो चीज़ मेरे साथ अभी हुई है, यहाँ पे ये फोटो आप सब लोगों के साथ भी हो रही होगी लाइफ में। अभी मेरे लाइफ में मेरे लिए ये 5 कदम है, आप देख रहे हैं जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ ना, वहाँ से लेके दरवाजे तक सिर्फ 5 या 6 कदम का डिस्टेंस है। लेकिन वो 6 कदम को क्रॉस करने के लिए मेरे को मेरा जो जीवन है ना, उसके 3 से 4 घंटा वेट करना पड़ता है। ये पिछले 2 महीने से हो रहा है मेरे साथ।
अभी तक मैं ऑलमोस्ट कुछ 50 to 75 हॉस्पिटल्स में डायरेक्ट वॉक इन कर चुका हूँ। कोल्ड कॉलिंग के लिए 200 से 300 हॉस्पिटल्स में मैंने कोल्ड कॉलिंग की है, मेरे और मेरे टीम ने। और लगभग 1 से 1.5 लाख रुपया हम लोगों ने 2 से 3 लाख रुपया तक हमारा इन्वेस्टमेंट हो चुका है। और अभी सिर्फ कुछ 2 लीड्स क्रैक हुई है। तो मेरा अभी आप सब लोगों को ये बोलना है दोस्तों, ये जो दूरी है ना 5 से 6 कदम की, जहाँ पे आप लोगों को भी वेट करवाया जाता होगा। अगर आप छोटे एंटरप्रेन्योर है तो आपको भी ऐसे वेट करवाता रहेगा। अगर आप जॉब में हो तो आपको रियलाइज होता रहेगा कि आपको मैनेजर 1-1 महीना 2-2 महीना सिर्फ मीटिंग के लिए वेट करवाता है। आपका कुछ आइडिया होगा जिसको इम्प्लीमेंट करते आप इमीडिएटली ग्रो कर सकते हो वो जॉब में जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो। या फिर छोटे एंटरप्रेन्योर हो मेरी तरह, अगर आपका प्रोडक्ट है जिसकी मदद से सामने वाला ग्रो हो सकता है, तो लेकिन आपको क्या हो रहा है, वहाँ पे आपको वेट करवाया जा रहा है। तो दोस्तों ये जो वेट है ना, जहाँ पे आप 3 से 4 घंटा वेट कर रहे हो, ये एक्चुअली में ना ये हमारी रियलिटी है। और इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना ना बहुत जरूरी। तो आप लोगों के साथ भी हो रहा होगा दोस्तों। आप लोग बोलते रहोगे यार कि मेरे को 3-3, 4-4 घंटा वेट करना पड़ रहा है, या फिर मैं 1 साल 2 साल से वही जॉब में वही नौकरी में फंसा हुआ हूँ, वहाँ पे मेरी ग्रो नहीं हो रही। दिस इज द रियलिटी, दिस इज नथिंग बट योर लेजीनेस। ये आपकी लेजीनेस की वजह से आप जो सच है वो सच को अब एक्सेप्ट करना है। ऐसा नहीं है कि यार ये सच्चाई नहीं है, लेकिन यहाँ पे लड़ना बहुत जरूरी है। ये जो वेटिंग है ना, ये जो फोटो है ना, इसको दीवार पे चिपका के रखो, इसको दिमाग में डाल लो कि यार अगर मैं कल सुबह 4 बजे नहीं उठा ना, तो ये मेरे को पूरा समाज, मेरे को पूरी सोसाइटी ना ऐसे ही ट्रीट करेगी। मेरी रियलिटी ऐसे ही रहने वाली है और मेरी रियलिटी बदलने वाली नहीं है। तो इसका बेस्ट रिप्लाई क्या है मालूम? अपनी जबान से जवाब मत दो, अपने परफॉर्मेंस से जवाब दो। आपका काम बोलना चाहिए। नेक्स्ट टाइम आपको ऐसा कोई वेट करवाना नहीं चाहिए। यार सुबह 4 से 9 का जो आपका स्किल सेट है ना, जो पैशन है ना, जहाँ पे आपको ऐसा लगता है यार मेरा दिल से मैं बेस्ट देता हूँ और इससे मेरे को रोटी कमानी है और इससे पैसा कमाना है ना, उस पर वर्कआउट करो। नहीं तो जो समाज, जो दुनिया है ना, वो आपको वेट करवाते रहेगी। आप अगर स्मॉल SME हो, आपका क्लाइंट आपको वेट करवाते रहेगा। आज की मैं रियलिटी बोलता हूँ आपको, इंडिया की रियलिटी को बोलता हूँ। धंधा जो अपन करते हैं ना, इंडिया बोल के नहीं यार, हर कंट्री में होगा। आप आज प्रोजेक्ट करते हो, आपको पेमेंट कितने दिन के बाद आता है? 10 दिन के बाद, 1 महीने के बाद। यहाँ तो कुछ क्लाइंट तो ऐसे होते हैं वो आपको तड़पा देते हैं। वो इतना तड़पाते हैं ना, आपको 2 महीने 3 महीने के बाद पेमेंट रिलीज करते हैं। आज पूरे इंडिया में हर SME MSME वालों का ये प्रॉब्लम है। काम वो लोग टाइम पे डिलीवर करते हैं, लेकिन उनको पेमेंट टाइम में नहीं मिलता। मेरे साथ हो रहा है। मैं स्टार्टअप रन करता हूँ, मेरे को जो भी मैं प्रोजेक्ट करता हूँ, बड़े से बड़ा क्लाइंट होगा, मेरे को रो कुत्ते को जैसे रोटी देते ना, ऐसे ऐसे करके ले थोड़ी वो पेमेंट भी कैसे रिलीज होती है मालूम? 20% आज रिलीज होगा, फिर डेली फोन करना पड़ता है, सर मेरा पेमेंट रिलीज कर दो, सर मेरा पेमेंट रिलीज कर दो। और हम गुस्सा नहीं कर सकते। जो भी SME MSME वाले हैं वो लोग गुस्सा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर गुस्सा करोगे तो क्लाइंट नेक्स्ट टाइम से काम नहीं देगा तुम लोगों को, रिलेशनशिप खराब हो जाएगी, मार्केट में नाम खराब हो जाएगा। भाई ये SME ये बंदा अब मैं ऐसे बात कर रहा है, गलत तरीके से बात कर रहा है। ये ऐसा क्यों आज हमारी परिस्थिति ऐसी आ गई है कि यार काम करने के बावजूद भी हमें 6 महीना 7-7 महीना वेट करना पड़ रहा है। ये जो समाज की रियलिटी है ना दोस्तों, इसके स्टेप जाना है। ये मैं बोलता हूँ, इसके ऊपर जाने के लिए ना आपको अपने विल पावर पे काम करना है। आपको अपना जो थर्ड चक्र है ना, उस पे काम करना है। अभी क्या होता है ना, मैं आपको दुनिया की रियलिटी बताता हूँ। ये सब हमारे साथ क्यों होता है? जब हम पैदा होते हैं ना, तो हमारा जो विल पावर है ना, वो हम लिटरली दूसरों को दे देते हैं। पहले क्या होता है, हमारा जो विल पावर होता है हम स्कूल में जाकर दे देते हैं। लो तुमको जैसा ट्रीट करना है हमको ट्रीट करो, हम बस वहां पर जाके खड़े हो जाते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें चूतिया के जैसा ट्रीट करता है। वो जैसा बोलता है हम लोग बस ऐसा हाथ जोड़ के हाँ 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 ट्रीट होते रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, एजुकेशन के बाद हम कॉलेज वालों को दे देते हैं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, वहां पर जाके हमने हमारा विल पावर दे दिया। भाई तुमको जैसा हमको ट्रीट करना है हमको ट्रीट करो। एक्चुअली में होना क्या चाहिए मालूम? जब आप स्कूल कर रहे हो या फिर कॉलेज कर रहे हो, वहीं पे आपको डिसाइड करना चाहिए कि यार मैं जीवन में क्या बनने वाला हूँ। यहाँ पे क्या होता है ना ब्रो, गांधी जी ने कहा है डिपेंडेंसी इज द बिगेस्ट डिसेबिलिटी ऑफ द लाइफ। आज का जो हमारी सोसाइटी में ना, यहाँ पर हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। और जो पावरफुल लोग है ना, जो पावरफुल लोग है, जिनके पास पावर है, वो लोग क्या करते हैं ना, गलत तरीके से ट्रीट कर रहे हैं हम।
जो एक्चुअली है एसएमई एमएसएमई जो लोग स्मॉल स्टार्टअप कर रहे हैं, जहाँ जितने भी लोग स्टार्टअप्स में, आप सबके साथ ये हो रहा होगा आज। ये कोई मेरे साथ नहीं हो रहा है, हर स्टार्टअप की आज पेन पॉइंट है। और ये रियलिटी की वजह से हर कोई तड़प रहा है, हर कोई पूरा ईमानदारी से काम करता है और उनको प्रोजेक्ट नहीं होता। कोविड में क्या हुआ, कितने सारे स्टार्टअप बंद हो गए। कौन सी गवर्नमेंट आके खड़ी हुई स्टार्टअप्स के साथ? जो एसएमई एमएसएमई लोग थे, कोई नहीं खड़ा हुआ, सब पूरे स्टार्टअप्स बंद हो गए, कितने सारे लाखों स्टार्टअप्स बंद हुए। तो ये हमारी रियलिटी है। उसके बाद अब जो विल पावर को हम देते हैं, पहले हमने स्कूल में दे दिया, कॉलेज में दे दिया, उसके बाद क्या होता है हमको समझ में ही नहीं आता है। बेसिकली हो क्या रहा है ना, हम लोग लेबर पैदा कर रहे हैं। आज का ये जो टेम्पलेट दुनिया है ना, जहाँ पे स्कूल कॉलेज के बाद जॉब, वहां पे हम लेबर टेम्पलेट में चल रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, इसीलिए 180 डेज बिलियनर चैलेंज, हमको 180 डेज में बिलियनर बनना ही बनना है। ये सारे ट्रिगर पॉइंट है। उसके बाद क्या होता है, जैसे आप कॉलेज से बाहर गए, अपना विल पावर आपने जॉब में दे दिया, अपने मैनेजर को दे दिया, अपने बॉस जहाँ जॉब कर रहे हो, जहाँ काम कर रहे हो, वहाँ पे जो सीईओ है वहां पर दे दिया। चलते जा रहे हैं, वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे आपकी? आप जो जॉब करते हो वहां पे आप रोबोट बनकर बैठे हुए हो। आज जो भी मल्टीनेशनल कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, आप रोबोटिक काम कर रहे हो, कॉपी पेस्ट का आप काम कर रहे हो। ये रियलिटी है हमारी सोसाइटी की। 2-2, 3, 5-5 साल मैंने काम किए मल्टीनेशनल कंपनी में, मैंने 3 साल काम किया, रोबोटिक काम किया। 3 साल के बाद क्या हुआ, दिमाग नंब हो जाता है, ब्लैंक हो जाता है दिमाग। 3 साल के बाद पता ही नहीं चलता यार, हम लोग अगर वर्ल्ड में बाहर निकले तो हमारा स्किल सेट क्या स्किल सेट है? नया कुछ स्किल सेट ही नहीं, हम स्किल सेट पे हम काम ही नहीं कर पाते। 6 महीना 4 महीना 6 महीने के बाद तो मेरे को पता चला यार मैं तो रोबोट बन गया। 18 घंटे मल्टीनेशनल कंपनी में बस ऐसे ही बैठे रहो, काम करते रहो, कोल्ड कॉलिंग करते रहो। वहां पे थोड़ी ना ट्रेनिंग मिलती है। ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर रहे हो तुम। जो लोग जॉब प्रोवाइड करते हैं वहां पे प्रोवाइड करना चाहिए कि भाई तुम अगर आगे करियर में बढ़ोगे तो तुमको ऐसे ग्रोथ होगी। इंटरनल कोलिग में पॉलिटिक्स, तुम परफॉर्मेंस हम करते रहते हैं, 3 महीना 4 महीना नॉन स्टॉप परफॉर्मेंस की। उसके बाद क्या हुआ, जो चूतियापा कर रहा है उसको प्रमोशन दे रहे हैं। ठीक है, मैं डिबेट नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये बहुत सारे फ्रस्ट्रेशन है। लेकिन हाँ ठीक है, समाज में ये टेम्पलेट था। मेरे को रियलाइज हुआ, मेरे को 28 साल के बाद रियलाइज हुआ, तब तक रियलाइज नहीं हुआ। समाज मेरे को चूतियापा के जो टेम्पलेट में है ना, पूरी दुनिया फंस चुकी है। ये पूरा टेम्पलेट में फंस चुकी है, लेबर कैटेगरी का टेम्पलेट है। इसीलिए हमको ये टेम्पलेट से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आप लोगों का दिल बोलता है ना, आपका दिल बोलता है ना यार सिंगिंग करना है, सिंगिंग में करियर बनाओ यार। अपने दिल की बात सुनो। क्या होगा मालूम, कल को चल फेल हो गए, पैसा पूरा डूब गया यार, एटलीस्ट कोई रिजेक्ट तो नहीं करेगा। ऐसे 3-3, 4-4 घंटे आपको बैठना तो नहीं पड़ेगा। वो जॉब में चूतिया के सर का बैठना तो नहीं पड़ेगा सिस्टम के सामने। आपके पास आप पूरा एनर्जी से काम करते हो। क्या होता है, ठीक है कल देखेंगे, परसों देखेंगे, 2 महीने बाद देखेंगे, 10 महीने बाद देखेंगे। अरे ऐसे क्या बिजी है यार लोग, इतना क्या बिजी है कि एक आपके पास अगर कोई आइडिया आता है, वो आइडिया सुनने के लिए टाइम नहीं है, और आइडिया उनकी ग्रोथ करने वाला है ना, आइडिया तो उनकी ग्रोथ करने वाला है। यही रियलिटी है दोस्तों। ये सारे चूतियापे से बाहर निकलना है ना, अपने स्किल सेट पे ध्यान दो, अपने आप को ऐसा बनाओ ना यार, अपने आप को ऐसा बनाओ ना कि नेक्स्ट टाइम आपको कोई वेट ना करवाए। और वो जॉब में ना, जहाँ पे आप मर रहे हो, घुट रहे हो ना यार, वहां से परमानेंट बाहर निकलो। नहीं तो फंस गए ना, पूरी जवानी खत्म हो जाएगी, पूरी जवानी आपकी बर्बाद हो जाएगी। और जब 40-50 साल के जब हो जाओगे ना, बॉडी काम नहीं करेगी ना, जो एनर्जी जो ऊर्जा से काम कर रहे हो ना अभी, वो नहीं करा ना, रिग्रेट करोगे। और वो रिग्रेट है ना, मरते दम तक रहेगा। और वो रिग्रेट है ना, आप जल्दी आपके यहाँ पे जो झुर्रियाँ आ जाएगी ना, बुढ़े लगने लगोगे ना, वो रिग्रेट की वजह से आज सारे लोगों को यंग एज में बुढ़ापा आ जा रहा है। यंग एज, आज कितने सारे लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, कितने आज ये रियलिटी, ये सच्चाई के बारे में कौन बात कर रहा है? 25 से 40 साल की उम्र में कितने सारे लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सब लोग स्ट्रेस लाइफ जी रहे हैं यार। ये रियलिटी है, ये फैक्ट है। इसका अगर ये सारी चीज़ों से बाहर निकलना है, आप अपने दिल की सुनो, जो आपका दिल से, क्योंकि ये जो आवाज़ है ना यार, ये जो अभी मैं 7 चक्रास के बारे में पढ़ रहा हूँ, ये हम जब भी फंसते हैं ना, तो यहाँ से हमें आइडियाज आते हैं, यहाँ से हमें हमारे दिमाग से आइडियाज होते हैं। चूतियापा हम क्या कर रहे हैं मालूम, हमारे आइडियाज़ को हम इग्नोर कर रहे हैं, हम अपने आप को इग्नोर कर रहे हैं। हमारे पास जो भी आइडियाज़ आ रहे हैं ना, हम उनको इग्नोर कर रहे हैं। तो रियलिटी क्या है मालूम, जो आइडिया यहाँ पे आता है ना,
आपका खुद का जो ओरिजिनल आइडिया है ना उसको इम्प्लीमेंट करो बाहर, नहीं तो चूतिया कटने वाला है तुम लोग। अगर आप अपने आप की सुनने वाले नहीं हो तो अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करो, भले फेल हो, भले पूरा पैसा डूब जाए, लेकिन कल को अगर मर गए, कल को हार्ट अटैक आ गया या फिर कुछ हो गया तो आपको एक रिग्रेट तो नहीं रहेगा यार मैं वो जॉब में मेरा करियर वेस्ट कर दिया, या फिर वो छोटा SME MSME करा, एक क्लाइंट के पीछे मेरा साल पूरा घुस गया मेरा। तो ये रियलिटी है दोस्तों, और इन सारी चीज़ों से जल्दी जल्दी बाहर निकलना है। आपका जो इवनिंग का टाइम है ना वहाँ पे फिटनेस करो, जो भी गुस्सा है ना साला बेंचो वो जिम में उतारो, जाके जितने डिप्स मारना है मारो, या फिर आपको अपने पर्सनल स्किल सेट पे काम करना है, रियाज करना है, रात में 2 बजे तक रियाज करो यार। 6 महीना ज्यादा नहीं, 6 महीना ये काम कर लोगे ना तो ये चूतिया पे से बाहर निकल जाओगे, नहीं तो फंस गए ना बहुत बुरा फंस जाओगे। 6 महीना छोड़ दो, घर छोड़ दो, जो भी है सब छोड़ दो, अपने माँ बाप को, बीवी बच्चों को, सबको बोल दो यार मेरे को 6 महीना छोड़ दो, मेरे को अपने आप पे वर्कआउट करना। दूसरों के लिए मत जियो, अपने आप के लिए जियो, अपने आप के लिए, ठीक है। बाहर निकल जाओ, अगर बाहर जाके हॉस्टल में रहना है, बाहर जाके फ्लैट लेके रेंट पे रहना है, रेंट पे रहो, लेकिन 6 महीना अपने आप के लिए, 6 महीना आपके लिए। अगर नहीं निकले ना दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ आपकी दुनिया में कोई भी हाथ पकड़ने वाला नहीं है, वही गरीबी में, वही मिडिल क्लास माइंडसेट में फंस के रह जाओगे अगर आप लोग आज स्टेप नहीं उठाओगे ना। लग रहा है ना यार जॉब गलत कर रहे हो, छोड़ जॉब, निकल बाहर। और अगर ऐसा लग रहा है कि स्टार्टअप ग्रो नहीं हो रहा है तो मेहनत करो, जाओ 10,000 लोगों को बोलो कि यार मेरा ये प्रोडक्ट है, मैं वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाता हूँ, मेरा प्रोडक्ट आपको कैसे जीवन में ग्रो कर सकता है, आपका ब्रांड को कैसा खड़ा सकता है, जाके हिम्मत दिखाओ। जो डर है ना, अगर ये डर को ओवरकम नहीं करोगे ना दोस्तों, ये डर में फंस के रह जाओगे ना तो दुनिया कुत्ते की तरह ट्रीट करेगी आपको। और ये रियलिटी है, मैं आपको कोई भाषण नहीं दे रहा हूँ, ये रियलिटी है। आप जाओ मार्केट में, आप अपना ब्रांड लेके जाओ, प्रोडक्ट लेकर जाओ, आपको पता चलेगा लोग आपको ट्रीट कैसे कर रहे हैं, ठीक है। लोग कोई भी ऐसा कोई इज्जत से नहीं, भाई आओ भाई हम तो दुकान खोल के बैठे हुए हैं, आपका प्रोडक्ट, कोई भी आपको इज्जत से ट्रीट करने वाला नहीं है। कोई आपको पानी भी पूछे तो मेरा नाम बदल देना, अगर आप डायरेक्ट मार्केटिंग करने जा रहे हो या फिर कोल्ड कॉलिंग करना है। अपफ्रंट रिजेक्शन होता है, और ये रिजेक्शन जो है ना ये आपकी रियलिटी है। और ये जो सच्चाई है ना इसको एक्सेप्ट करना सीखो और सोल्यूशन निकालो कि इसको ओवरकम कैसे करोगे आप। और अगर सोल्यूशन नहीं निकला ना तो उम्मीद में मत बैठो कि कोई आपका आके आपको हेल्प करेगा। सोल्यूशन निकालने के लिए बुक पढ़ो, कोर्सेज ज्वाइन करो, ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज आपको फ्री में मिल जाएंगे, कोर्सेज ज्वाइन करो, अपनी रियलिटी को बदलो। और आपका जो पर्सनल स्किल सेट है, जहाँ पे आप सुबह 4 बजे से 9 बजे काम कर रहे हो, उस पर सीखो, जितना हो सके, जहाँ हो सके वहाँ पर सीखो, क्योंकि आपको अपना पर्सनल स्किल सेट बनाना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आपने नहीं बनाया ना, दुनिया ऐसा निचोड़ के फेंक देगी आप। एंड ऑफ द डे रोने के अलावा, रिजेक्शन के अलावा कुछ नहीं होगा। बस जहाँ जाओगे ना अपना रंडी रोना रोते रहोगे लोगों के सामने, मेरे जॉब में ये हो गया, मेरे मैनेजर ने मेरे को ऐसा ट्रीट किया, मेरा क्लाइंट मेरे को पैसा नहीं दे रहा है, मेरे को 3 महीने से 6 महीने से घुमा रहा है, यही चुतियापे में फंस के रह जाओगे आप लोग। तो ठीक है दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। बाहर निकलो, वर्कआउट करो, 4 बजे से 5 बजे तक ओम का मंत्र का जो 7 चक्र है उस पर काम करोगे तो आपका ही फायदा है दोस्तों। मेरे को कुछ होने वाला है नहीं, मैं बस कोशिश कर रहा हूँ। मैं इन सारे एपिसोड्स के जरिए 180 डेज के जरिए कोशिश कर रहा हूँ यार दुनिया में कोई भी ना तड़पे। मेरी कुछ 20 बुक्स की सेल हुई है, तो यानी कि मेरे हाथ में 20 लोग हैं जो ऑलरेडी मेरी बुक खरीद चुके हैं और वो रीड कर रहे हैं। तो दोस्तों याद लगा लो, जीवन में कभी भी आगे बढ़ना है ना, ठीक है, आप लोग स्ट्रैटेजीज बना रहे हो, आपको पैसे कैसे कमाना है आप उस पर ध्यान देते जा रहे हो, लेकिन एक चीज ध्यान रखो कि जो चीज आपके हाथ में है ऑलरेडी उससे लेवरेज कैसे करोगे, आप उससे अपनी ग्रोथ कैसे बनाओगे, उस पर भी आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो मेरे को एक आइडिया आया कि जितने भी लोग हैं जिन्होंने मेरी बुक खरीदी है उनको मैंने अब एक पर्सनलाइज व्हाट्सएप वीडियो बना के भेजा, तो वो वीडियो देखिए। Dear readers of Golden Dreams, I hope this book is helping you to grow in your filmmaking career. I am Anshul Sinha, the writer of this book. The aim of this book is to reach out to 1 million budding filmmakers and help them to build their filmmaking careers. Filmmaking is an unorganized sector in India, and my vision with this book is to help you to crack this unorganized sector. Dear readers, if this book is genuinely helping you to shape your filmmaking career, then do help me reach out to the budding filmmakers in your network. Please share the image and trailer of the Golden Dreams book in your network and spread the word about it. How it is helping you to shape your career. This will help me in reaching out to 1 million budding filmmakers and helping them in building their filmmaking careers. Thank you very much.
तो दोस्तों ये सिंपल एक्टिविटी थी, इसमें कुछ ज़्यादा पैसे नहीं लगे, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट। बस मैंने एक वीडियो, मेरा पर्सनलाइज वीडियो बनाया और मेरे जितने भी रीडर्स हैं, जो 20 लोगों ने मेरी जो बुक खरीदी है, उनको मैंने ये पर्सनलाइज वीडियो भेज दिया और उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मेरे को हेल्प करो अपने नेटवर्क में इस बुक का प्रमोशन करने के लिए। तो ये जो सिंपल ट्रिक्स एंड हैक्स है वो मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर करी। सिंपल तरीके हैं दोस्तों जो आपको हेल्प करेंगे पैसा कमाने में। पहला कौन सा तरीका है? इन्फ्लुएंसर पे जहाँ पे आपको पता लगता है कि अपना मेरे प्रोडक्ट का टारगेट ऑडियंस है, वहाँ पे आप रीच आउट करिए और उनसे बात करिए। 50 रुपीज़ 100 रुपीज़ जो भी कम से कम पैसे में बात करिए, ताकि 24 आवर्स तक आपके प्रोडक्ट का वहाँ पे प्रमोशन रन हो सके। इससे एडवांटेज क्या होगा? डायरेक्ट जो आपका टारगेट मार्केट है ना, वहाँ पे आपके प्रोडक्ट की रीच आउट होगी। दूसरा, जो लोग आपका प्रोडक्ट खरीद रहे हैं ऑलरेडी, आपका प्रोडक्ट बहुत सारे लोगों ने यूज़ किया होगा, खरीदा होगा, उनको आप पर्सनलाइज वीडियो भेजिए और उनसे पूछिए कि वो आपका जो प्रोडक्ट है उनको उनके जीवन में हेल्प करने के लिए कैसे ग्रो कर रहा है। और वो आपका प्रोडक्ट अगर उनको हेल्प कर रहा है उनके जीवन में ग्रो करने के लिए, तो उनसे रिक्वेस्ट करिए कि वो आपके प्रोडक्ट के बारे में 4 लोगों को और बोले, या फिर उनको बोलिए कि वो आपको रिक्वेस्ट करें उनके नेटवर्क में ये बुक के बारे में या फिर आपके प्रोडक्ट के बारे में प्रमोशन करने के लिए। और मेरा मकसद यही है कि जितने भी लोग इस दुनिया में सफरिंग से गुजर रहे हैं, स्पेसिफिकली जो 9 to 5 जॉब है और ये जो टेम्पलेट में फंस चुके हैं, उस टेम्पलेट से बाहर निकलें और अपने पैशन पे काम करें और जीवन जो है वो खुशी से जिए। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो घुट के ऐसे तड़प से जी रहे हैं। तो इसीलिए मैंने ये एक्सपेरिमेंट और ये चैलेंज लिया है, ताकि आप सभी लोग इस चैलेंज को एक्सेप्ट करें और ये जो सफरिंग है इससे आप बाहर निकलें। और एक और चीज़ मैं इस एपिसोड में आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा दोस्तों। आज मैं सुबह कुछ 6:30-7 बजे के आसपास उठा और सुबह उठ के मैंने आज 30 मिनट्स ओम का मंत्र किया और ओम का जाप किया। और ये मेरे को ऐसा लग रहा है ना यार, ये सच में वर्कआउट करती है। ये कुछ ऐसे ही नहीं है कि स्पिरिचुअलिज्म ऐसे ही नहीं है, ये सच में रियली वर्कआउट कर रहा है मेरे लिए। मेरे जो इंटरनल चीज़ें हैं, जो एक पैटर्न था, जैसे कि आप पीछे के जो 10-15 एपिसोड है उसमें आप देखे होंगे कि मैं रेगुलरली पैटर्न के बारे में बात कर रहा था, लेजीनेस के बारे में बात कर रहा था। तो वो पैटर्न क्या कर रहा था ना, मेरे को ग्रो करने नहीं दे रहा था और मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। तो और जब मैंने ये चक्रास के बारे में स्टडी की तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार ये पैटर्न तोड़ सकते हैं अगर हम ये रेगुलरली जो हमारे जो 7 चक्र है उसकी हीलिंग पे हम काम करें। तो जो मंत्रास है मैं वो डेली सुबह उठ के मैं कर रहा हूँ। कर्म योगा के बारे में आपको मैं इस एपिसोड में बताना चाहूँगी कि कर्म को योगा है क्या। तो कर्म योगा ये बोलता है कि जो हमने जो सक्सेस का डेफिनेशन दिया है ना, उसको हम रिजल्ट के साथ जोड़ लेते हैं। तो जब आप अपनी सक्सेस का डेफिनेशन अपने रिजल्ट के साथ जोड़ लेते हो ना दोस्तों, तो जब आप एफर्ट्स लगा रहे हो ना, तब आपको हर टाइम ऐसा लग रहा है यार मैं जो एफर्ट डाल रहा हूँ उस पर मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए। आज लगभग कल 30 दिन 1 महीना होने वाला है मेरे ये चैलेंज को, और मैं अभी तक वही 20 लाख पे खड़ा हुआ हूँ और ग्रोथ हो नहीं रही है। इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट होते जा रही है, लेकिन ठीक है। यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ हो रही है यार, मैं एक बड़े कॉज के लिए काम कर रहा हूँ और एक बड़े मकसद के लिए काम कर रहा हूँ, बड़े लेवल को अचीव करने के लिए मेहनत करते जा रहा हूँ। तो परवाह नहीं है कि रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ है कि मैं एक मेहनत कर रहा हूँ। तो मैंने अपने आप को एक चीज़ बोली यार अंशुल, फाइटिंग स्पिरिट रखना है। पता नहीं है क्योंकि तो मेरे को ना अपना बेस्ट देना है, मेरे को ना पूरी अपनी जान डालनी है। चले मैं बिलियनर नहीं बना, लेकिन जब मैं अपने आप को पलट के देखूँ ना, तो मेरे को हर एक पल ये रियलाइज होना चाहिए यार, हर सेकंड पे ना अंशुल तूने जान डाल दी, तूने एफर्ट लगाया। तो जो आपका जो रिजल्ट है ना दोस्तों, उसको अपने जो एफर्ट्स डाल रहे हो ना, तो असली सक्सेस क्या है मालूम? जो आप एफर्ट्स करते हो ना, सुबह जो उठोगे, बाहर मीटिंग्स के लिए जाओगे, अपने डर को ओवरकम करोगे, अपनी ईगो को ओवरकम करोगे और बाहर जब लोगों से मीटिंग करने जाओगे, तो वो चीज़ डिफाइन करती है आपकी सक्सेस। आपका जो रिजल्ट है ना, वो डिफाइन नहीं करता है कि आपको कितनी सक्सेस मिली। आपने जो एफर्ट डाला वो डिफाइन करती है आपकी सक्सेस। तो दैट इज सक्सेस। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है, जो भी एफर्ट आप डाल रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो, उसको पूरी दिल जान से करो, पूरे दिल से करो। जब आप अपने मेहनत को, अपने एफर्ट को प्यार करते रहोगे ना, तो ऑटोमेटिकली ऊपर वाला रिजल्ट आपको देगा। तो गीता में इसको बोलते हैं कर्म योगा, डिटैचमेंट फ्रॉम द रिजल्ट। अपने रिजल्ट से अपने आप को डिटैच कर लो और बस एफर्ट डालते जाओ।
एफर्ट डालते जाओ। जो भी आपने अपने लिए टाइम टेबल सेट किया है कि मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून तक मैं क्या करूँगा, आफ्टरनून से लेके इवनिंग तक क्या करूँगा, इवनिंग में मैं क्या करने वाला हूँ, तो यहाँ पे आपको एफर्ट अपना डालते रहना। तो मैं यही कर रहा हूँ दोस्तों, जो भी है मैं एकदम आज आप देख रहे हैं कि फॉर्मल से एकदम मैं फुल ड्रेसअप करके जाता हूँ, और जो भी मीटिंग्स होते हैं उनको ईमानदारी से मैं बोलता हूँ कि सर मेरा स्किल सेट आपको कैसे ग्रो कर सकता है, मैं प्रमोशनल वीडियो अच्छी तरीके से आपके लिए कर सकता हूँ, मैंने बहुत सारे ब्रांड के लिए ऑलरेडी वर्कआउट किया, मैं सेम रिजल्ट आपके लिए भी प्रोड्यूस कर सकता हूँ। तो मेरे हाथ में ये है, मेरे हाथ में ये है। भले लोग मेरे को ना बोले, भले 12 के 12,000 हॉस्पिटल मेरे को ना बोले, मेरे को चलेगा, लेकिन मैं एफर्ट डालूंगा। मेरे हाथ में क्या है, कोशिश करना। तो ये चीज़ मेरे हाथ में है दोस्तों, और ये चीज़ आपके भी हाथ में है। जाना, अपने ब्रांड के बारे में कम्युनिकेट करना, अपने स्किल सेट के बारे में लोगों को कम्युनिकेट करना, आप उनके लिए क्या कर सकते हो, आपका प्रोडक्ट उनके लिए क्या ग्रोथ ला सकता है उनके करियर में, ये चीज़ आपको जाकर कम्युनिकेट करनी है। और ये हक आपसे कोई नहीं छीन सकता, ये हक आपसे कोई नहीं छीन सकता, ये हक आपके पास है। बहुत सारे स्ट्रेस होते रहेंगे, आपको ऐसा लगता रहेगा कि यार बहुत स्ट्रेस है, बहुत टेंशन है, हम एफर्ट डालते जा रहे हैं, एफर्ट डालते जा रहे हैं, फिर भी हम जो कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसका रिजल्ट हमें आ रहा नहीं है। तो वो टाइम पे होता क्या है ना, वो छोटे छोटे टाइम्स होते हैं जहाँ पे आप एडिक्शन की तरफ जाना शुरू हो जाते हो। इसके पहले मैंने आपको प्रीवियस एपिसोड में कहा था कि विल पावर के बारे में आप लोगों से मैंने बातचीत की थी। तो बेसिकली होता क्या है, बचपन में हमारा जो विल पावर होता है वो स्कूल में चले जाता है, हम अपनी विल पावर स्कूल वालों को देते हैं, फिर उनको बोलते हैं आपको जैसा ट्रीट करना है हमें करो। उसके बाद फिर जॉब्स में चला जाता है, हमारे जो बॉसेस मैनेजर्स होते हैं, हमारा विल पावर वहाँ पे चला जाता है। हम कोशिश करना चाहते हैं अपनी एनर्जी से, लेकिन जब हमें रिजल्ट नहीं मिलता तो एंड ऑफ द डे हमारा जो विल पावर है वो दूसरों के हाथ में है। अब वो उनके ऊपर होता है कि वो कैसे उसके साथ ट्रीटमेंट करेंगे, हम बस उस चीज़ के एक विक्टिम बन जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब हमें सब कुछ भी समझ में नहीं आता, यार हमने तो हमारा विल पावर दूसरों को दे दिया, उसके बाद जब आपको समझ में नहीं आता है कि ब्लैंक हो जाते हो, यार क्या हो रहा है मेरा जीवन, अब मैं इसमें फंस चुका हूँ, जो कि डेफिनेटली आप सभी लोगों के साथ आज की तारीख में ये चीज़ हो रही थी। तो जब यहाँ पर आप ब्लैंक हो जाते हो, आपको समझ में नहीं आता यार मैं स्टार्टअप में फेल हो रहा हूँ, या फिर मेरी दुकान नहीं चल रही है, मैंने इतना सारा इन्वेस्टमेंट लगा दिया, या फिर ऑब्वियसली जब आप जॉब में फंसे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है मैं आइडियाज इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, मैं ऊपर पिच कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, या फिर मेरा मैनेजर मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा है, मेरे कोलिग मेरे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आप स्टार्टअप ऑनर हो गए तो आपको ऐसा लगता होगा यार मेरे पास तो इतना बड़ा टैलेंट है, मेरे साथ इतना सारा टैलेंट है, मेरा प्रोडक्ट ए क्लास है, मेरी सर्विस ए क्लास है, फिर भी मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप जिन क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हो वो ही नहीं चाहते आगे जीवन में बढ़ना, या फिर वो ही नहीं चाहते ग्रोथ माइंडसेट रखना। तो होता क्या है, ये सारे जो लूप्स है जहाँ पे आप मैनेजर या फिर आपके बॉस के वजह से आप फंसे हुए हो, या फिर कॉलेज स्कूल में आप फंसे हुए हो, या फिर अगर आप छोटे एंटरप्रेन्योर या फिर बिजनेसमैन हो तो आपको ऐसा लगता रहेगा यार कुछ क्लाइंट ऐसे हैं कि उनके लूप में मैं फंस चुका हूँ, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए। अब वो क्लाइंट्स जो है उनकी वजह से मेरी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, या फिर आप चाहते हो कि यार मैं ग्रो हूँ तेजी से, लेकिन मेरे क्लाइंट्स के मैं जो प्रोडक्ट्स बेच रहा हूँ वो बिक नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे होता क्या है दोस्तों, हमने जो हमारा विल है ना वो दूसरे लोगों के हाथों में दे दिया, और जब हमें इन सारी जगहों पे हमें रिजल्ट नहीं मिलता या फिर अचीवमेंट नहीं मिलती, तो तब हम क्या करते हैं, हमारा जो विल होता है वो एडिक्शन पर दे देते हैं। अब वो स्मोकिंग होगा, पोर्नोग्राफी होगी, अल्कोहल होगा, या फिर डिप्रेशन होगा, कुछ भी होगा। लेकिन जब हमें रियलाइज होता है कि हमारा विल पावर हमारे पास से चला गया, और कुछ जो रिजल्ट एक्चुअली में आप लोग चाहते हो कि आपको मिलना चाहिए, और वो जब वो रिजल्ट मिलता नहीं है, तब आप एडिक्शन की तरफ हो जाते हो। और आज मेजॉरिटी पूरी दुनिया में यही हो रहा है कि हमने जो हमारे विल है आज वो एडिक्शन को सबमिट कर दिया। जब भी हमें स्ट्रेस लगता है, जब भी हमें स्ट्रेस आता है, एंग्जाइटी आती है, डिप्रेशन की जैसी फीलिंग आती है, जो कि नेचुरल है, इट्स अ पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी और इट्स अ पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। हर किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं होती, अगर परफेक्ट होते तो हर कोई भगवान होता था। तो दोस्तों ये जो चीज़ है ना, ये इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, इसको सबसे पहले एक्सेप्ट करना आपको आपको सीखना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार आपका जो विल पावर है वो दूसरों के हाथों में चले जा चुका है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको धीरे धीरे अपने आप पे वर्कआउट करना शुरू करना है। अगर आप ओवर वेट हो या अंडर वेट हो
तो अपने बॉडी पे वर्कआउट आप करना करो। तो धीरे धीरे जब आप अपने शरीर पर काम करना शुरू करोगे ना, तो आपको ना एक छोटी छोटी सक्सेस मिलती जाएगी। अभी कर रहा हूँ, तो ये जो छोटी छोटी सक्सेस होती है ना, ये आपका जो विल पावर जो दूसरों के हाथों में चले गए, जो आपकी एनर्जी आपको छोड़ के चली गई है, वो वापस आएगी। आपका जो कॉन्फिडेंस है खोया हुआ, वो वापस आएगा। आपको अपने आप पर विश्वास आएगा कि हाँ यार, मैं कर सकता हूँ। जब आप रिजल्ट अपनी आंखों से देखने लगोगे, जब ये छोटे छोटे रिजल्ट्स आपके सामने आते रहेंगे ना, आपका जो खोया हुआ विश्वास है ना अपने आप पर, वो आपको वापस मिलता जाएगा दोस्तों। तो इस पे ये बहुत करना ज़रूरी है, नहीं तो आप एडिक्शन में फंस जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि हमारा बॉडी, हमारा दिमाग क्या होता है ना, ये ऑटोमेशन पे चला जाता है। और एक बार ऑटोमेशन पे चला गया ना, अगर आप उसको नेगेटिव लूप में डाल दोगे ना, तो वो नेगेटिव लूप में ही घूमता रहे और आपको समझ में नहीं आएगा कि आपके जीवन के साथ हो क्या रहा है। और ये आज मेजॉरिटी ऑफ लोगों के साथ हो रहा है। तो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। हाँ, और बहुत सारे लोगों को बोलेंगे कि यार मैं बैडली फंसा हुआ हूँ अंशुल, वो परिस्थिति में मैं ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर मैं बहुत बुरी तरह से अटका हुआ हूँ। हाँ, ये सबके साथ होता है। मैं कोई सुपरमैन जैसी बातें नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये मेजॉरिटी लोगों के साथ होता है दोस्तों। आप अगर वहाँ पे परिस्थितियों में फंसे हुए, जॉब में फंसे हुए, या फिर एक छोटे स्टार्टअप में फंसे हुए जहाँ आपके पास कैपिटल नहीं है और आपको रेगुलरली मार्केटिंग करनी है और अपने प्रोडक्ट को खुद बेचना है, आपके पास उतना सफिशिएंट पैसा नहीं होगा जहाँ से आप तेजी से ग्रोथ कर सकते हो। तो वो टाइम पे जब आप इन सारी परिस्थितियों में फंसे हुए हो ना, तो आप एक चीज़ आपके हाथ में है, और वो क्या है मालूम? जो भी नेक्स्ट स्टेप आप रखने वाले हो, जो अगला कदम आप रखने वाले हो ना, उसको आपको इवेल्युएट करना है पूरी तरह से। आपके हाथ में क्या है? जो भी चीज़ आप खाने वाले हो, क्योंकि आप गलत खाना खाओगे तो ऑब्वियसली आपका वेट इंक्रीज होगा। अब मार्केट से आपको प्रोजेक्ट नहीं आ रहा है, काम नहीं आ रहा है, आपका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एंग्जाइटी में जाना है, फ्रस्ट्रेट हो जाना है, या गुस्सा हो जाना है कि आपका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है करके। तो ये सारी चीज़ें होंगी। इट्स अ पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड ह्यूमन जर्नी। तो इसको एक्सेप्ट करना सीखो। और जब ऐसा लो मूड हो रहा है, लो फील हो रहा है, तो एडिक्शन की तरफ मत जाओ। जितना हो सके उतना अपने आप को रोकने की कोशिश करो। जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं एडिक्शन की तरफ जाता हूँ, ये जो मैं आपको पीछे 7 चक्रास के बारे में बात कर रहा हूँ, लम वम राम यम ओम, ये जाप करना शुरू करो। आपको जब भी लग रहा है कि यार मैं एडिक्शन की तरफ जा रहा हूँ, मेरे को एंग्जाइटी हो रही है, मैं ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर मेरे को फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन हो रहा है, तो सबसे पहले जो चीज़ है ना, वो फीलिंग को एक्नॉलेज करो। ऐसा मत करो कि यार मैं तो सुपरमैन हूँ, या फिर स्पेसिफिकली ये लड़कों के साथ होता है। तो लड़कों की लाइफ में क्या होता है ना, उनको ऐसा लगता है कि यार मेरे को तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे जो घर की है, मेरे परिवार की है, मेरे बीवी बच्चों की है, या फिर मेरे माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को फुलफिल करनी ही करनी है। अगर मैं नहीं कर पाऊंगा इनको फुलफिल, तो फिर सोसाइटी तो मेरे को धिक्कार देगी, नो वन विल गिव रिस्पेक्ट टू मी। और उसमें होता क्या है, मेजॉरिटी ऑफ जो लड़के होते हैं वो एडिक्शन में घुस जाते हैं। जब उनको ऐसा लगता है कि यार मैं केपेबल नहीं हूँ, अगर उनके माँ बाप ने चिल्ला दिया यार तू तो केपेबल नहीं है, हमारा पैसा वेस्ट कर रहा है, या फिर उसकी बीवी ने बोल दिया, या फिर गर्लफ्रेंड ने बोल दिया यार क्या यार तुम तो केपेबल नहीं हो, मैं तुमसे क्यों मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप क्यों रखूं, मेरे को डाइवोर्स चाहिए, या फिर मेरे को ब्रेकअप चाहिए। तो जब लड़कों के साथ ये सारी चीजें होती है ना, तो वो लोग बहुत डाउन चले जाते हैं। उनको ऐसा फिर वो सारी चीजों को ना पर्सनली लेना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है ना, सबसे पहले ना ये फीलिंग को एक्नॉलेज करो, और ईमानदारी से, अगर कोई आपके चाहने वाले दोस्त है, भाई है, बहन है, उनको जाके ईमानदारी से बोलो कि आपके साथ हो क्या रहा है। तो बेसिकली जब आप इसको थ्रो आउट करोगे, 4 लोगों को बोलोगे कि यार मेरे साथ ये हो रहा है, मैं ये पेन पॉइंट से सफ़र कर रहा हूँ, या फिर मैं ये दर्द से गुजर रहा हूँ, तो आपको ईमानदारी से ना बोलना पड़ेगा। अगर कोई भी नहीं है ना, अगर आपको ऐसा लग रहा है यार, आपका डेफिनेटली अगर ईगो हर्ट हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ये बोल नहीं सकता, तो अपने आप से बात करो। ऐसे पर्सनल वीडियो रिकॉर्ड करो और अपने आप से बातचीत करो, और पूरा बोलो यार, जो भी मन में, जो भी दिल में चल रहा है ना, उसको बाहर निकालो। क्योंकि वो जब तक चीज़ें बाहर नहीं निकलेगी ना, तो तब तक वो सारी चीज़ें ना आपके दिमाग में हॉन्ट मारते रहेगी और आपको ना ग्रो करने नहीं देंगी। और जब भी ऐसे पेन, आप सफरिंग से गुजर रहे हो ना, ये ओम का मंत्र, ये लम वम राम ये सारे 7 चक्रास का जो मंत्र है ना, इस पे आप काम करो। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है मालूम, जब आप ऐसे बुरे एडिक्शन में फंस जाते हो, या फिर डिप्रेशन में हो गए, या फिर आपको ऐसा लग रहा रहेगा कि यार मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, मेरे अपने आप पे विश्वास खत्म हो गया, क्योंकि मैंने मेरा विल पावर लोगों के हाथों में दे दिया। आज मेरे को अपने आप पे ही कॉन्फिडेंस नहीं है।
तो जब आप ऐसी परिस्थिति में आप लोग फंसे हो ना, तो स्पिरिचुअलिज्म की तरफ आपको जाना है। और जो हिंदुइज्म की स्पिरिचुअलिज्म है ना, इट्स अ साइंस ऑफ एनर्जी। मैं यहाँ पे कोई धर्म को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट ये जेन्युइनली वर्कआउट करता है दोस्तों, क्योंकि ये जब करोड़ों हजारों साल पहले ये सारी चीज़ें डिस्कवर की है। मैं कोई वो नहीं हूँ, मैं बस पढ़ रहा हूँ, मैं ऋग्वेदा पढ़ रहा हूँ, व्हील्स ऑफ चक्रा बुक पढ़ रहा हूँ, ये सारी किताबें पढ़ के मैं आप लोगों के सामने पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ये ज्ञान आप लोगों के सामने आए। और ये जो सफरिंग का माइंडसेट है दोस्तों, ध्यान लगा लीजिए, जो गरीबी है, जो मिडिल क्लास माइंडसेट मेंटालिटी है, वो सफरिंग, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में है। और इन सारी चीज़ों को हमें हमारे दिमाग से बाहर निकालना है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं निकालोगे तो आप यही सफ़र करते रहोगे। और मेरा मकसद ये नहीं है कि आप लोग सफ़र करो, मैं ये चाहता हूँ कि दुनिया में जो भी लोग सफ़र कर रहे हैं, स्पेसिफिकली इस लूप को लेके, आज सबका सबसे बड़ा हेडेक यही है कि यार मेरे को पैसे कमाना है, मेरे को पैसे कमाना है। और हर कोई बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो लूप में जो टेम्पलेट बना हुआ है दुनिया में, उसमें अटक जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आज एक्सपीरियंस करी, जो मैं आप लोगों के साथ इस एपिसोड में पूरी ईमानदारी से शेयर करना चाहता हूँ, वो है कि आज मैं सुबह 7 o'clock को उठा और फिर मैंने ओम का मंत्र स्टार्ट किया जाप करना, क्योंकि आज फ्राइडे, तो आज मैं ओम का मंत्र करता हूँ डेली। मैंने एक जो मंत्र है उसको, तो 45 मिनट्स मैंने ओम का मंत्र किया दोस्तों। जब भी ये ओम का जब हम मंत्र करते हैं तो हमें यहाँ पे ध्यान देना। और उसके बाद मैंने एक और चीज़ नई आज स्टार्ट की, जो कि है विजुअलाइजेशन। मैं इतने दिनों से, अभी कुछ लगभग कुछ 30 दिन हो चुके हैं, मैं विजुअलाइज नहीं कर रहा था और मैं अपने आप से बात नहीं कर रहा था। ये मैं पहले 20 दिन मैंने ये मिस्टेक करी, मैं सिर्फ काम 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 करते जा रहा था, देयर वाज नो स्पिरिचुअलिज्म। लेकिन लास्ट 10 डेज से मैं स्पिरिचुअलिज्म की तरफ थोड़ा गया। मेरे को ऐसा लगा कि यार ये स्पिरिचुअलिज्म है क्या, इसके बारे में जानना चाहिए, समझना चाहिए। तो जो ओम का मंत्र मैंने वहाँ से मेरी स्टार्ट की। फिर ओम का मंत्र करने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि यार मेरे यहाँ पे कुछ हो रहा है। जब मैं मंत्र ये जो ओम का मंत्र जाप कर रहा हूँ, तो मेरे को ऐसा लगा कि यार ये जो साइंस ऑफ बॉडी है, साइंस ऑफ एनर्जी है, इसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। तो 7 चक्रास के बारे में मैंने जानकारी ली। इसकी जो किताब है वो मैंने पढ़नी स्टार्ट करी, जो आज मेरे साथ हुई। तो जब मेरा 45 मिनट्स का ओम का जब मेरा मंत्र जो है जब वो ख़त्म हुआ, तो वहाँ पे मैंने रियलाइज़ किया कि यहाँ पे ना एक कलर आता है। जब आप देखोगे, जब आप ओम का मंत्र करोगे, तो यहाँ पर जब आप पूरा फोकस, आप ध्यान यहाँ पे लगाओगे, तो आपको एक कलर के साथ आप मिलोगे, आपकी एक मीटिंग होगी। आपको क्या करना है ना, उस पर ध्यान देना है, उसको महसूस करना है, उसको नॉन जजमेंटल तरीके से देखना, उसको जज मत करना, उसको बस देखना। जो भी कलर यहाँ पर आएगा ना आपको आंख बंद करने के लिए, मेरे लिए ऐसा कलर आ रहा है, इट्स अ मिक्स ऑफ पर्पल, डार्क ब्लू, ब्लैक, ये मिक्स कैटेगरी के कलर्स जो है, तो मेरे को वो मैंने आज देखे। तो मैं आज पूरी तरह से उसी पे ध्यान दे रहा था और नॉन जजमेंटल तरीके से मैं उसकी तरफ देख रहा था। और ये जो नॉन जजमेंटल तरीका है, ये मेरे को विपासना से आया है। मैं विपासना लास्ट ईयर गया था, वहाँ पे 10 डेज विपासना में मेडिटेशन का कोर्स हुआ था। तो वो चीज़ मेरे को वहाँ से सीखने को मिली। और विपासना में मेरे को ये समझ में आया कि जो भी समस्या है ना, उसको हमें नॉन जजमेंटल तरीके से देखना चाहिए। तभी आप समस्याओं को सॉल्व कर पाओगे, तभी समस्या की जड़ तक जा पाओगे। क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स होती है ना दोस्तों, उसको जड़ से उखाड़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप उसको जड़ से नहीं उखाड़ोगे ना, तो वो समस्या फिर से ग्रो हो जाएगी आप लोगों के सामने, और ग्रो होते रहेगी। और क्यों ग्रो हो रही है, क्यों आते जा रही है वो समस्या, आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो जो भी समस्या है ना फ्रेंड्स, उसको ना जड़ से उखाड़ो। अगर आप जड़ से नहीं उखाड़ोगे ना, तो वो समस्या आते रहेगी और आपको समझ में नहीं आएगा। मेरा जो पैशन है, जो कि फिल्म मेकिंग का, जो कि मैं फीचर फिल्म भी कर रहा हूँ, तो मेरे को ना मन में बात आई। फिर मैं अपने आप से बात करा कि यार ये जो सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ ना, इसमें एफर्ट ज़्यादा लग रहा है मेरा। तो मेरा एफर्ट बहुत ज़्यादा लग रहा है और मेरे हाथ में ना टाइम कम है। अब ना मेरे पास सिर्फ यहाँ से, और मेरे को ना शॉर्ट बिलियनर बनना ही बनना। दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ ना, मेरे साथ एक बहुत एक अच्छी चीज़ हुई, जो मेरे को लगता है कि आपको इस एपिसोड में बहुत काम करेगी और आपको भी आपकी लाइफ में हेल्प करेगी ग्रो करने के लिए, या फिर अगर आपने ये चैलेंज लिया है तो बिलियनर बनने में। अगर सच में आप लोग एक्सपीरियंस करना चाहते हो ना इस एनर्जीज को, तो आप ये चैलेंज लो। क्योंकि जब आप सारी चीज़ें, इम्पॉसिबल चीज़ें
इम्पॉसिबल चीज़ों को अचीव करने के लिए निकल जाते हो ना, तब ये इन सारी चीज़ों का आपको एक्सपीरियंस होगा। और लाइफ में ना इन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अगर सिर्फ वही जॉब में, वही छोटे से माइंडसेट में, या फिर वही छोटे से स्टार्टअप में जहाँ पर आपकी ग्रोथ नहीं है, वहीं अटक के आप पड़े रहोगे ना, तो लाइफ में आपकी ग्रोथ नहीं होगी। क्योंकि ये चीज़ आपको आपकी जो एनर्जीज है, जो नेचर है, जो गॉड है, उसके साथ आपको एक्सपीरियंस करवाएगी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरे को मालूम है कि मैं बहुत बड़ी बात बोल दिया हूँ, बट मेरे को ऐसा चीज़ें रियलाइज़ हो रही है, मेरे को एक्सपीरियंस हो रही है, इसलिए मैं पूरी ईमानदारी से आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जब मैंने अपने आप को पूछा कि यार अंशुल, तू फीचर फिल्म कर सकता है अंशुल, तो कर, तो मेरे को ना एक ऐसी फीलिंग आई और मेरे को ऐसा लगा कि यार मैं टाइम तो इन्वेस्ट कर दूंगा, क्योंकि एक फीचर फिल्म बनाना आसान नहीं है। उसमें मिनिमम आपको 2 से 3 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे। अगर आप छोटे से छोटे बजट में बना रहे हो तो मिनिमम 3 मंथ्स तो लगता ही लगता है, और मेरे पास यहाँ से टाइम बहुत कम है अभी। तो फिर मैंने अपने आप से पूछा कि अगर यार मेरे को डर लग रहा है, अगर मैं फीचर फिल्म बनाऊंगा या फिर बड़ा प्रोजेक्ट करने जाऊंगा और उसमें मेरा पूरा टाइम इन्वेस्ट कर दूंगा, तो मेरे को लॉस हो जाएगा, मेरे को जो बड़ा पैसा है वो डूब जाएगा, फिर वो लॉस रिकवरी होगी कैसे, मेरा जो बिलियनर बनने का गोल है उसको मैं अचीव कैसे करूँगा। तो मेरे को डर लगने लगा। मेरे को आप लोगों को भी लगता होगा दोस्तों कि आपको ऐसा लगता लगा यार मेरा प्रोडक्ट है, मेरे को डर लग रहा है, मैं जॉब क्यों छोड़ूं, मेरे को डर लग रहा है, अगर मैंने जॉब छोड़ दिया तो मेरी सैलरी कैसे, मेरे घर वालों का ध्यान कौन रखेगा, मेरे बीवी बच्चों का ध्यान कौन रखेगा, मेरा लाइट का बिल, मेरा दूध का बिल। क्योंकि सबसे पहले ना लोगों के मन में यही चीज़ आती है, मेरा लाइट का बिल, मेरे फ्लैट का बिल, मेरी EMIs, ये सारी चीज़ें ना आप लोगों के डर में आती होगी। और ये सारी चीज़ें ना क्या करती है ना, आपको रोक देती है, आगे बढ़ने नहीं देती, और आपको बोलती है कि यार रिस्क मत ले। अगर तूने रिस्क लिया ना तो ये EMIs कौन भरेगा, तेरा पेट्रोल का बिल कौन देगा, तेरी बाइक का, तेरी कार का, तेरी EMI का, जो भी चीज़ें आपके सामने हैं उन सारी चीज़ों के बिल कौन भरेगा अगर आपने जॉब छोड़ दिया तो ये आपको ऐसा डर लगता होगा, इसलिए आप लोग जॉब नहीं छोड़ रहे हो। या फिर आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार जो भी मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, और अगर मैंने वो प्रोडक्ट जाके मार्केट में बेचा और वो प्रोडक्ट नहीं बिका तो ये डाउट, ये डाउट ने भी मेरे को भी रोका हुआ है, जैसे आपको भी रोका हुआ है आज, वही उसी फियर, उसी डाउट ने मेरे को भी रोका हुआ है। तो आप लोगों के साथ भी ये सारे एक्सपीरियंसेस होते होंगे। लेकिन दोस्तों आपको करना क्या है, तो ये चीज़ मेरे को ऐसा लगता है आज एक एनलाइनमेंट की तरह मेरे को महसूस हुई जब मैंने ओम का मंत्र 45 मिनट्स तक किया। अगर आप 1000 बार कर सकते हो तो और बहुत अच्छा है दोस्तों। ये कोई मंत्र नहीं है, लेकिन ये जो पुराना जो हैबिट पैटर्न लूप है ना, उसको पूरा ब्रेक कर देता है आपके अंदर। और सच में जो नेचुरल एनर्जीज आती है ना, जो नेचुरल वाइब्रेशंस आती है ना, उसको आप महसूस करोगे यहाँ पे। इसलिए आप लोग ये करो। मैं कोई धर्म का या रिलीजन का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट हिंदुइज्म इज अ साइंस ऑफ ऑल दिस एनर्जी। आप ये करोगे तो ही आप महसूस करोगे। इसलिए मैं इतना प्रेफर कर रहा हूँ कि आप अपने 7 जो चक्र है उस पर आप वर्कआउट करो, उस पर आपको काम करना बहुत ज़रूरी है, तो ही आप इस हैबिट पैटर्न से बाहर निकल पाओगे। अगर आप अपने 7 चक्रास पे काम नहीं करोगे तो इस हैबिट पैटर्न आपको पीछे खींच लेगा और आप सफरिंग करते रहोगे। और जो हमारी दुनिया है ना, जिस दुनिया में हम आज करंटली जी रहे हैं, वो लोग आपको ये सफरिंग से बाहर नहीं निकालने वाले, बल्कि हर कोई आपकी सफरिंग का एडवांटेज लेगा और वैसे ही प्रोडक्ट डिज़ाइन करेगा और वैसे ही शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस निकालेगा और टेम्पररी सॉल्यूशंस आपको बेचे जाएंगे। तो ये लूप से आपको बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। तो हाँ, चलिए मैं बोलता हूँ फिर मेरे साथ हुआ क्या, कि जब मेरे को ऐसा लगा कि यार अंशुल फीचर फिल्म करेगा तो तू क्या करेगा, तेरा पैसा डूब जाएगा, तेरे को लॉस हो जाएगा, तेरे हाथ से टाइम निकल जाएगा, ऐसा जो रोटी अभी तेरे प्लेट में वो तेरे हाथ से निकल जाएगी। तो सेफ खेल, रिस्क मत ले। तो मैंने ना आंख बंद करके ना अपने आप से पूछा कि यार मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है, मेरे को एक अंदर से आवाज़ आ रही है कि यार मेरा पैशन ये है। क्योंकि दोस्तों आपका जो भी पैशन होगा, अभी आपको कोई बोलता रहेगा मैं सिंगर बनना चाहता हूँ, मैं राइटर बनना चाहता हूँ, या फिर मेरे पास कोई प्रोडक्ट है जिसको मैं बना के बेचना चाहता हूँ। वो हर किसी के पास है आज की तारीख में। वो नेचुरल टैलेंट, वो नेचुरल स्किल सेट हर किसी के पास है दोस्तों। लेकिन अब वो काम कैसे करता है ना, वो मैं आपको बताता हूँ इस एपिसोड में कि चीज़ें वर्कआउट कैसे करती हैं। तो मैंने ये चीज़ अपने आप को पूछी, यार चीज़ें फ्लॉप हो जाएगी अंशुल, क्या करेंगे अगर फिल्म फ्लॉप हो गई। तो यहाँ पे आप दोस्तों रियलाइज़ करिए, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ हमारा
जो फोर्थ चक्र है यानी कि हार्ट, ये जो चक्र है ना हमारा, जो फोर्थ चक्र हार्ट, मैं आप लोगों के सामने आज इसका पावर बताता हूँ कि ये जो चक्र है हमारा फोर्थ चक्र जो कि हार्ट में, ये कितना पावरफुल है। क्योंकि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है मालूम? जो हार्ट का जो चक्र होता है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? नीचे के 3 चक्र और ऊपर के जो 3 चक्र है वो दोनों को एक साथ यूनाइट करना और आप जो अचीव करना चाहते हो ना अपने जीवन में, वो गोल आपको अचीव करके देना। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारा जो हार्ट का जो चक्र होता है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है। ये चीज़ आपको ध्यान से सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं जो आप लोगों के साथ बोल रहा हूँ। फिर से रिपीट करता हूँ, जो हमारा जो हार्ट का चक्र होता है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये जो ऊपर के जो 3 चक्र है और जो नीचे के 3 चक्र है, उन दोनों को यूनाइट करना, उन दोनों को ऐसा यूनाइट करना। और आपका जो गोल है, आपका जो आप अचीव करना चाहते हो, अभी जैसे आप बोल रहे हो कि मेरे को बिलियनर बनना है, तो ये चीज़, ये जो भी हर्डल्स आते हैं आपके, आप बोलते हो ना जो भी यार मेरे जीवन में बहुत रुकावट है, बेसिकली वो रुकावट है आपके जीवन में नहीं है, वो रुकावट है, वो ब्लॉकेजेस यहाँ पर है। यहाँ पे ये जो 7 चक्रास है ना, वो ब्लॉकेजेस यहाँ पर है। एक चक्र में आपके ब्लॉकेजेस है और उसकी वजह से आपकी ग्रोथ नहीं हो रही। तो जब मैंने अपने आप को ये पूछा कि यार ये मेरी फिल्म चलेगी क्यों नहीं देखेंगे लोग, तो मेरे को क्या रियलाइज हुआ मालूम? तो मेरे को यहाँ पे फियर आया। क्योंकि जो डर जो होता है ना दोस्तों, वो यहाँ पे अटैक मारता है। आप भी अभी लाइव करके देखिए, आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार मेरा प्रोडक्ट है और आपको डर आ रहा है कि यार नहीं मेरे को नहीं, तो आप ना आंख बंद करके 20 मिनट बैठिए और अपने आप से ना सिर्फ क्रॉस क्वेश्चन करिए। और अभी जैसे फॉर एग्जांपल ले लिया, आप ले लीजिए कि यार मैं ना मैं घड़ी बेचता हूँ और मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरी घड़ी नहीं बिकेगी। तो जो रिस्पॉन्स है ना, जो रिप्लाई है ना, आप रियलाइज करेंगे कि आपका जो रिप्लाई है वो यहाँ से आ रहा है। जो डर होता है ना वो यहाँ से आ रहा है। जो भी डर होता है ना, आप लोग गौर करके देखिए, वो यहाँ से आएगा आपको। तो आज ये मैंने महसूस किया कि जो मेरा जो डर है, जब मैं अपने आप से पूछ रहा था कि यार मेरी फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी, वो मेरे को यहाँ से रिप्लाई, अगर नहीं चली तो डर गया तो पैसा डूब गया तो मैंने अपने आप से, मेरे हार्ट का जो फोर्थ चक्र है, मैंने अपने आप से पूछा कि मेरे को ये डर आ क्यों रहा है। आपको भी ये करना होगा। आपका जो डर है ना, डर इज नथिंग बट दोस्तों, डर जो है ना वो हार्ट के रिलेटेड है। तो अब यहाँ पे स्पिरिचुअलिज्म आपको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। ये मैं जो आज आप सभी लोगों के साथ इस एपिसोड में चीजें शेयर कर रहा हूँ ना, ये डेफिनेटली आपका जो डर है ना उससे आपको बाहर निकाल देगी। तो आपके लिए ये चीज को सुनना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो जब आपको यहाँ पे डर लग रहा है ना, तो मैंने क्या किया, मैंने अपने आप से बातचीत की कि मेरे को डर क्यों लग रहा है। मैंने अपने आप से पूछा कि मेरे को डर क्यों लग रहा है। मैंने ये चक्रा पे ना पूरा फोकस किया, मैंने ना पूरा कंसंट्रेशन किया। मैं कोई ये जादूगरी या मिराकल की बातें नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। आपको जब भी डर लग रहा है ना, आप पूरी दुनिया को भूल जाओ, बस यहाँ पे ध्यान दो। आधा घंटा आंख बंद करके बैठो और यहाँ से जो फियर आ रहा है ना, इस पर आप ध्यान दो और अपने आप से पूछो कि यार मेरे को ये फियर क्यों आ रहा है, मेरे को ये डर क्यों आ रहा है। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बोलता हूँ। जब आपका बातचीत करना शुरू हो जाएगा ना यहाँ से, तो ये चीज क्या बोलेगी ना, अभी जैसे मेरे को ऐसा लग रहा था कि अंशुल तू फीचर फिल्म बनाएगा तो वो चलेगी या नहीं चलेगी, या फिर जो भी तू इन्वेस्टमेंट कर रहा है अगर उस पर टाइम का लॉस हो गया तो, पैसा लॉस हो गया तो, क्योंकि ये सारी चीजें ना मेरे साथ पीछे हुई है। तो वो लॉस क्या होता है ना, जो लॉस होता है ना, और मेरा धंधे में भी मैंने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स किए, मेरे बिजनेस में, मेरे स्टार्टअप में, उसमें भी मेरे को बहुत तगड़ा लॉस हुआ है। तो वो लॉस क्या करता है ना, वो लॉस साला ग्रो होने नहीं देता है। और लॉस क्या है ना, वो डर बिठा के रख देता है मन में। तो वो डर से हमें ओवरकम कैसे करना है। तो दोस्तों हाँ, तो मैं अपने आप से बात कर रहा था। मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार अंशुल तेरे को फीचर फिल्म करनी चाहिए, लेकिन मेरे को ना ऐसा डर लग रहा है। तो वो सारी चीज़ें ना यहाँ से आ रही थी मेरे, कि मेरे को डर लग रहा है, मैं करूँ या ना करूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने रियलाइज़ किया, मैंने अपने आप से पूछा कि यार ये डर लग क्यों रहा है। अब मैं आपको ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बोल रहा हूँ। हमारा जो फोर्थ चक्र है ना, वो हमारे जो आसपास लोग हैं ना, हमारी जो दुनिया है ना, जिस दुनिया में हम आज जी रहे हैं, जितने भी लोग हमारे साथ है, हमारे दुनिया, जो भी हमारे फेलो ह्यूमन बीइंग है, हम उन सारे लोगों के साथ कनेक्टेड है। हम नेचर के साथ कनेक्टेड है। हम जो नेचर में आज हम जी रहे हैं, वो नेचर के साथ हम कनेक्टेड है। तो इन सारी चीज़ों के ना साथ हम कनेक्टेड है। तो जब आपका काम, ये चीज़ को बहुत ध्यान से सुनिए दोस्तों, जब आपका काम, आपका स्किल सेट, आपका प्रोडक्ट
कुछ भी चीज़ होगा, अगर वो सामने वाले को हार्म कर रहा है या फिर नेचर को बर्बादी पहुंचा रहा है या फिर किसी इंसान को बर्बादी पहुंचा रहा है, चाहे वो इतनी सी हो या फिर इतनी सी हो, कितनी भी हो, छोटी सी हो या बड़ी सी हो, जब किसी को वो बर्बाद करने की मेंटालिटी से पैदा किया गया है ना, तो वो अगर जब चीज़ वो सामने वाले को बर्बाद करेगी ना, तब उसको बेचने में या फिर वहाँ से जीवन में ग्रो करने में आपको डर लगेगा। ये चीज़, क्योंकि हमारा जो हार्ट होता है ना दोस्तों, ये स्पिरिचुअलिज्म के साथ कनेक्टेड है। जब भी आप ऑब्वियसली आप लोगों ने किसी ना किसी लड़की से प्यार तो किया ही होगा, तो जब भी आप किसी के साथ प्यार में पड़ते हैं ना, चाहे वो आपके माँ बाप के साथ होगा, चाहे वो आपके डॉग के साथ होगा, चाहे वो आपके भाई बहन के साथ होगा, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड बीवी या बच्चों के साथ, किसी के साथ भी होगा, तो आपने रियलाइज किया होगा कि फिर मेरी ना यहाँ से ना नेचुरल फीलिंग आ रही है और आपकी यहाँ से आवाज़ आती रहेगी यार कि मैं जिसको भी प्यार कर रहा हूँ ना, मैं उसको तकलीफ में ना आने दूँ। आपने ये महसूस किया होगा कि आप नहीं चाहते कि यार मेरे माँ बाप तकलीफ में आए या फिर मेरी गर्लफ्रेंड तकलीफ में आए, मेरे बीवी बच्चे तकलीफ में आए, है ना। तो यहाँ से आपको आवाज़ आती है ना, आपको यहाँ से आवाज़ आती है कि यार नहीं, वो लोग तकलीफ में नहीं आना चाहिए। तो जब आप उनके साथ डील कर रहे हो तब आपको डर नहीं लगता, ठीक है। और जब आप बोलते हो कि यार मैं ये प्रोडक्ट बेचने जा रहा हूँ या फिर मेरे को डर लग रहा है कि ये प्रोडक्ट बिकेगा नहीं बिकेगा, या फिर आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार मैं अभी जॉब छोड़ दूंगा तो मैं आगे करियर में ग्रो करूंगा या नहीं करूंगा, मेरा लाइट का बिल, मेरा पेट्रोल का बिल, ये सारी चीज़ों का ध्यान कौन रखेगा। तो वो जो सारा डर है ना, वो यहाँ से आ रहा है। तो वो डर को ओवरकम कैसे करना है दोस्तों, जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो, अभी जैसे मेरे केस में ये है कि मैं एक फीचर फिल्म बना रहा हूँ, तो मैंने अपने आप से बात की कि अगर मैं जो फीचर फिल्म बना रहा हूँ तो वो अगर लाखों करोड़ों लोगों तक पहुँचती है, तो वो जो फीचर फिल्म है ना, वो फीलिंग ऑफ हीलिंग की देनी चाहिए उन लोगों को। एक जो हीलिंग है ना, जो लोग सफरिंग कर रहे हैं, तो जब वो मेरी फिल्म देखेंगे तो उनको ना वो हीलिंग मिलनी चाहिए यहाँ पे। और अगर उनको वो नेचुरल हीलिंग मिलती है ना, तो मेरा प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली बिकेगा, प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली बिकेगा, मैं ऑटोमेटिकली बिलियनर बनूंगा, मेरे को ऑटोमेटिकली मैं पैसा कमाऊंगा। क्योंकि अगर मैं वो मेंटालिटी से देता हूँ कि नहीं यार मैं तो कुछ तिकड़मबाजी करके आड़ा टेढ़ा मिक्सिंग करके प्रोडक्ट बना के बेच दूंगा, तो वहाँ से दोस्तों आप लोगों की शॉर्ट टर्म ग्रोथ हो रही है और फिर से आप वही चक्कर में फंसते जाओगे। वही जो चक्कर है ना, नेगेटिविटी का जो चक्कर है ना, उसमें आप फंस के आपका जीवन खत्म हो जाएगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि आपके साथ हो क्या रहा है। तो जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो या फिर जो भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, किसी को भी आप जो भी प्रोवाइड कर रहे हो, तो आप अगर फर्स्ट स्टेप उठाते हो और आपको यहाँ पे डर लाता है, बेसिकली डर इज नथिंग बट, यानी कि आपकी सर्विस में कुछ प्रॉब्लम है, यानी कि आपके प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम है, यानी कि आपने पूरी ईमानदारी से वो प्रोडक्ट नहीं बनाया या फिर वो पूरी ईमानदारी से आप वो सर्विस प्रोवाइड नहीं दे रहे हो। क्योंकि आपकी सर्विस, आपका प्रोडक्ट अगर किसी के दिल को छुएगा तो ऑब्वियसली आपकी ग्रोथ होगी। ये नेचर का लॉ है कि अगर आप दूसरे के बारे में सोचोगे और उसकी ग्रोथ के बारे में सोचोगे तो आपकी ग्रोथ डेफिनेटली होगी। तो दोस्तों, जो भी आप प्रोडक्ट आप बना रहे हो या फिर जो भी आप सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो ना, और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को डर लग रहा है, तो दैट मीन्स यहाँ से अंदर से आवाज़ आ रही है कि ब्रो आपके प्रोडक्ट में ना कुछ प्रॉब्लम है और ना कुछ लूपहोल है, तो उसको आप सुधार लो। अगर जैसे ही आपने फर्स्ट स्टेप लिया और यहाँ से आवाज़ आई आपको कि यार ये मेरा जो प्रोडक्ट है ना, वो सामने वाले को हेल्प करेगा, सामने वाले को ग्रो करेगा, और यहाँ से जब अप्रूवल मिल गया ना, तो किसी का बाप नहीं रोक सकता फिर आपको बिलियनर बनने से या फिर 100 करोड़ रुपए कमाने से। तो यहाँ से अप्रूवल मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो पार्ट है ना आपका, ये लोगों के जो एम्पैथी होती है, स्पेशली हम बोलते हैं कि आप दूसरों के प्रति एम्पैथी रखो, ये काम करता है एम्पैथी कनेक्शन का। ये ना कनेक्ट करता है, ये सोल कनेक्ट करता है। ये जो आसपास की जो सोल है ना, आप लोगों को उनके साथ कनेक्ट करता है। और जो दिमाग है ना, हमारा जो दिमाग है ना, उसका इससे कुछ भी लेना देना है। दिमाग क्या बोलता है, भाई कर, जो करना है कर। लेकिन फिर जब डर आता है ना, तब दिमाग ही बोलता है यार डर लग रहा है, ये बेचेगा तो ये हो जाएगा, क्योंकि वो आवाज यहाँ से आ रही है। ठीक है, तो माइंड और बॉडी का कनेक्शन होना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो ये डर को आप कब ओवरकम करोगे मालूम, जब आपका प्रोडक्ट, जब आपका सर्विस सामने वालों को हीलिंग दे, उसकी जो प्रॉब्लम है ना, उसको जेन्युइनली सॉल्व करे। अभी जैसे मैं आईफोन आईपैड का देता हूँ, ये मैं स्टीव जॉब्स का बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। स्टीव जॉब्स ने जो भी अपना प्रोडक्ट बनाया, उनके जो प्रोडक्ट है उनकी परफॉर्मेंस देखिए, एकदम हाई परफॉर्मेंस। ठीक है, कॉस्टिंग ज्यादा है, बट उसकी परफॉर्मेंस देखिए कैसी है। जो भी बिजनेस आज की तारीख में चल रहा है, वो चाहता है कि जो लोग हैं
वो उनके करियर में आगे बढ़े। जो भी लोग जो, क्योंकि आज के ज़माने में वही प्रोडक्ट सर्वाइव करेंगे जो लोगों को उनके करियर में, उनकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हेल्प करेंगे। अगर वो प्रोडक्ट या फिर वो सर्विस अगर उनको उनके करियर में ग्रो करने के लिए हेल्प नहीं कर रही, तो वो प्रोडक्ट की मार्केट में कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और वैसी सर्विस की मार्केट में कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो क्या हो जाती है ना, एक मीडियोकर थिंकिंग हो जाती है, फिर शॉर्ट टर्म मेंटालिटी हो जाती है। तो वो जो माइंडसेट है शॉर्ट टर्म ग्रोथ का या फिर टेम्पररी ग्रोथ का, वो माइंडसेट से हमें बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो अभी यहाँ पे मैंने क्या महसूस किया कि यार मैं जो भी फिल्म बनाऊंगा वो उसके जितने भी लोग वो फिल्म देखेंगे उनको ना हीलिंग मिलनी चाहिए। और अगर उनको हीलिंग मिलेगी ना तो मैं डेफिनेटली ग्रो करूंगा दोस्तों। तो वो जो ब्लॉकेज था मेरा, जो मेरे को डर लग रहा था इतने दिन से, क्या हो रहा था ना, मेरा जो पैशन है ना, मैं उस पर 100% कमिटमेंट नहीं दे पा रहा था, 100% उतर नहीं पा रहा था, क्योंकि वो डर जो है ना, वो डर मेरे को रोक के रखा था। तो आज मैंने डर, अपना जो डर है ना, उसका फेस टू फेस सामना किया और मैंने अपने आप से पूछा कि ये डर लग क्यों रहा है मुझे। और मेरे को जो हार्ट से है ना, वो मेरे को ये बोलता है कि अंशुल, अगर तू फिल्म बना रहा है ना तो पूरा जेन्युइनली बना, ईमानदारी बना। तेरी फिल्म देख के ना जो व्यूअर है ना, वो लोग जो समस्या में अटके हुए, जो प्रॉब्लम में अटके हुए, जो समस्या में फंसे हुए ना, उनको हीलिंग मिलनी चाहिए। उनको ऐसा लगना चाहिए यार, ये जेन्युइनली ये फिल्म देख के ना मैंने अपने आप को देखा उस कैरेक्टर में, जो कैरेक्टर मैं फिल्म में बताने वाला हूँ। और वहाँ वो देखने के बाद ना उनको हीलिंग महसूस हुई। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए फिल्म मेकर ये है कि मैं वो हीलिंग लोगों को दूँ, तो ही मेरी ग्रो होगी, नहीं तो मेरी ग्रोथ क्यों होगी। मैं तो जहाँ फंसा हुआ, मैं इसलिए शायद मेरे को ऐसा लग रहा है कि इतने दिन से मैं जो फंसा हुआ था, मैं इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहा था। तो मेरी जो ऑडियंस है, जो मेरी फिल्म देखने आएगी, चाहे वो थिएटर पे हो या फिर OTT पे हो, उनको ये फीलिंग मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर वो फीलिंग नहीं मिलेगी तो मेरी ग्रोथ नहीं होगी ऑब्वियसली। तो सेम चीज़ें आप लोगों के साथ भी होगी दोस्तों की, जो भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं उनको ये फीलिंग देना चाहिए। अभी आपका प्रोडक्ट क्या फीलिंग दे रहा है, चाहे वो इंस्पिरेशन की होगी, मोटिवेशन की होगी, या फिर कुछ भी होगी। अगर आप घड़ी बना रहे हो तो वो टाइम की होगी, वो हेल्प करेगी लोगों को टाइम देखने में। कुछ भी XYZ प्रोडक्ट होगा दोस्तों, लेकिन बट आपको यही ध्यान रखना है कि वो लोगों को हेल्प करे उनके जीवन में ग्रो करने के लिए, उनके जीवन में आगे बढ़ने के लिए। और जैसे कि प्रीवियस एपिसोड में आपने देखा होगा कि मेरी इवनिंग की फिटनेस की एक्टिविटी चल रही है, और जो मॉर्निंग का टाइम होता है मैं वहाँ पे फीचर फिल्म राइटिंग, स्क्रीन प्ले का काम कर रहा हूँ। तो दोनों चीज़ें चल रही है दोस्तों। आज मेरे साथ ये बहुत बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। मेरा जो डर है उसको मैंने फेस किया। और जो सोर्स ऑफ डर है, फियर आता कहाँ से? फियर कब आता है मालूम? जब आपके प्रोडक्ट में कुछ लूप होल है और उस लूप होल से सामने वाले को तकलीफ होने वाली है, तो आपकी बॉडी खुद रोकती है। आपका जो हार्ट है ना, वो खुद आपको पीछे खींचता है, और वो उसका जो नाम होता है उसको हम बोलते हैं फियर, डर बोलते हैं। बट वो डर इज नथिंग बट आपका हार्ट, क्योंकि आपका जो हार्ट है ना, वो ह्यूमैनिटी के साथ कनेक्टेड है। दूसरों जितने भी जो लोग हैं ना आपके साथ साथ, उनके दिल के साथ कनेक्टेड है। तो ये जो रिलेशनशिप जो बनती है, अगर आप धंधे में ग्रो करोगे तो आपके हार्ट से ग्रो आएगी, और आपको ऐसा लगेगा यार जेन्युइनली मेरा प्रोडक्ट सामने वाले को ग्रो कर रहा है उसके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो फियर इज नथिंग बट देर इज अ लूप होल इन योर प्रोडक्ट दोस्तों, या फिर देर इज अ लूप होल इन योर सर्विस, जिसको आपको क्या करना है, जाना है, वर्कआउट करना है और सुधारना है। और जब नेक्स्ट टाइम फियर आए, सारी चीजें सुधारने के बावजूद भी नेक्स्ट टाइम आपको फियर आए, तो आप अपने आप को बोलना कि नहीं, मैंने अपने प्रोडक्ट पर रिवर्क किया है, मैंने अपने आप पर रिवर्क किया है, मेरी जो पिचिंग है, मैं जो भी लोगों को बोल रहा हूँ मेरे प्रोडक्ट के बारे में, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, और मेरा प्रोडक्ट, मेरी सर्विस उनके लिए क्या कर सकती है, मैं ये सारी चीज़ें ईमानदारी से सभी लोगों के सामने रख रहा हूँ। तो आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों। होप आपको पता चला कि ये फियर, ये डर मारता कैसे है, अटैक कैसे करता है, और कैसे हमारी ग्रोथ के लिए रुका हुआ है, और कैसे हमें पीछे खींचता है। जो पीछे खींच रहा है, इसका मतलब आपको अपने हार्ट का जो चक्र है ना, उस पर वर्कआउट करना है। और जो हार्ट का चक्र है वो पूरा ईमानदारी के साथ है, उसका जो है सोल कनेक्शन है, जो हमारे आसपास जो सोल्स है उसके साथ कनेक्शन है, नेचर के साथ कनेक्शन है। तो जब आपको डर लग रहा है, इसका मतलब आपका हार्ट बोल रहा है कि ब्रो तेरा प्रोडक्ट नेचर को कुछ बिगाड़ने वाला है, या फिर जो आसपास की जो सोसाइटी है उसको हार्म पहुंचाने वाला है। इसलिए वो डर आपको रोकता है, और इसलिए आपकी ग्रोथ जो है ना वो रुक जाती है। तो आप अपने हार्ट से बातचीत करो, और जो भी आपका प्रोडक्ट है जो नेचर को खराब कर रहा है, या फिर आपको, या फिर किसी दूसरों को कुछ तकलीफ पहुंचाने वाला है, या फिर सिर्फ शॉर्ट टर्म चीज़ें देने वाला है, तो वैसे प्रोडक्ट अगर जो चीज़ लोगों को सामने तकलीफ पहुंचाएंगे या फिर हार्म करेंगे, तो उसमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ नहीं होगी दोस्तों। उससे आप बिलियनर नहीं बन सकते।
आपको बिलियनर बनना है, 100 करोड़ रुपए कमाना है, तो ऐसे ही प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे जो लोगों को उनके जीवन में हेल्प करे। आगे कल क्या होता है मेरे साथ, मैं क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा हूँ इस बिलियनर चैलेंज में, मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करते रहूँगा। और इस वीडियो सीरीज का एक ही मकसद है दोस्तों, मेरे को इंडिया में बच्चा बच्चा बिलियनर चाहिए, और पूरी दुनिया में जो लोग सफरिंग कर रहे हैं कि यार मेरे पास पैसा नहीं और तिल 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 मर के घुट घुट मर के जी रहे हैं, उन सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी ये चैलेंज एक्सेप्ट करो 180 डेज बिलियनर का, और इस सफरिंग से बाहर निकलो दोस्तों।